अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जुम्मा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी फ्राइडे। ये रोज़ाना हैप्पी फ्राइडे हैप्पी मंडे इसलिए मैं बोलती हूँ ताकि लोगों का दिन जो है वो अच्छा गुजरे। अगर आप हैप्पी नहीं भी हैं तो ये एक बड़ी सी स्माइल के साथ आप किसी को ग्रीट कर लें, किसी से मिल लें, किसी को विश कर दें और शायद वो इंसान अपने घर से ऐसे निकला हो कि बहुत ही ज़्यादा अफसरदा है या उसका दिल नहीं चाह रहा काम करने को, या कोई ना कोई छोटी मोटी बात सुबह में हो ही जाती है, लेकिन आप किसी और से मिलें तो उसकी वाइब आप में ट्रांसफ़र होती है। हमेशा याद रखिएगा, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी वाइब आपसे मैच करनी चाहिए और उनकी वाइब पॉजिटिव होनी चाहिए। जब आप नेगेटिव आप लोगों में बैठे या नेगेटिविटी के साथ बैठे, अच्छा इसमें भी ना बहुत सी चीज़ें होती हैं कि नेगेटिविटी ये नहीं होती कि हर वक्त कनिंग हो जाना, वाइनिंग करना, या कभी कभी इंसान नेगेटिव वैसे ही उसका ऑरा ही नेगेटिव हो जाता है कि वो अगर कहीं एंटर हो और ऐसे जैसे कुछ होता है ना, कुछ लोगों की वाइब ऐसी होती है कि वो कोई ना कोई बात चिड़चिड़ी अपने लिए ही कह देते हैं या अपने बारे में कह देते हैं या किसी और के बारे में कह देते हैं या उस माहौल के बारे में कह देते हैं कि इंसान जो दूसरा होता है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, उसकी एनर्जी बिल्कुल पुल डाउन हो जाती है। इसी तरह झगड़े, जब हम झगड़े करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं झगड़े नहीं करती या मेरे घर वालों में से मेरे से झगड़े नहीं होते, मेरे दोस्तों में मेरे झगड़े नहीं होते, लेकिन कुछ झगड़े होते हैं जिनको पालना नहीं चाहिए, जिनको हमें थोड़े दिनों तक शायद स्पेस लेनी चाहिए। स्पेस लेना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन कहते हैं इतनी लंबी स्पेस नहीं देनी चाहिए किसी भी चीज़ को जिससे वो चीज़ें ख़राब हो जाएं और आप स्ट्रेंजर्स की तरह एक्ट करने लग जाएं। हाँ, लेकिन कुछ झगड़े नहीं, कुछ मैं समझती हूँ डिसअपॉइंटमेंट्स ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं कि वहाँ फिर इंसान सोचता है कि नहीं यार, इधर डिस्टेंस ही ठीक है। क्योंकि जब भी आप उस इंसान से या उस रिश्तेदार से या कोई भी XYZ से आप किनारा कशी करते हैं तो इसमें आपका भी फ़ायदा होता है और दूसरे बंदे का भी फ़ायदा होता है। कभी कभी हम ये सोचते हैं ना कि यार मैं हमेशा ये बात करती हूँ और मेरी इस बात से अब बड़ा लोग इत्तेफाक भी करने लगे। हमें एक बड़ी बुरी आदत है कि हम अपने लिए सोचते हैं ये मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं था, ये मेरे लिए नहीं है, मैं दुआ भी करूँगी तो मैं कहूँगी नहीं मेरे लिए इस नहीं, हसद जलन वालों को दूर कर दे, ये कर दे, वो कर दे, या मैं कहूँगी कि अच्छा हुआ ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया, मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। हम कभी ये क्यों नहीं सोचते शायद हम उस इंसान के लिए भी बेहतर नहीं थे, हमारा उसकी ज़िंदगी में रहना भी शायद गलत है। तो अल्लाह ताला ने दोनों को अलग किया है, एक को नहीं किया, दोनों को एक दूसरे से ख़त्म किया है, जुदा किया है, या आपसे स्पेस ले ली या डिस्टेंस कर लिया, बिकॉज अल्लाह ताला मे बी वॉन्ट्स दैट पर्सन ऑल्सो टू बी सेव्ड फ्रॉम अस। तो इस तरह भी हमेशा सोचना चाहिए कि अपने फ्लॉज को भी सामने रखना चाहिए कि मैं शायद बहुत डिफ़िकल्ट हूँ या मैं कोई ऐसी बात हमेशा कह देती हूँ या कह देता हूँ जिससे दूसरा बंदा शायद हर्ट हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने ये सोचा कि चलो जी, दोनों के रास्ते अलग कर दो और सुकून से रहो। सलाम दुआ रखनी चाहिए, झगड़े पाले ना, एक दूसरे के साथ इतना कॉर्डियल हो जाए कि आपको कहीं मिले तो उनसे सलाम दुआ तक तो आप रहें। अच्छा जी, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि आज हम बात करने वाले दिखावे की। ये भी एक रीज़न होता है लोगों का डिस्टेंस कर लेना कि आप जब बहुत दिखावा भी किसी के सामने करते हैं ना, तो अगला बंदा अगर वैसा नहीं है तो वो अवॉइड करेगा आपसे मिलने के लिए। दिखावे की बात हो रही है। अब जी कल इंशाल्लाह ईद उल अज़हा है और कुर्बानी के बकरे आ गए हैं, जानवर आ चुके हैं, तो दिखावा हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा हो गया हुआ है कि हम जानबूझ के उन लोगों के सामने दिखावा करते हैं जो उस चीज़ से महरूम होते हैं। अब अगर मेरे घर में इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा इतने सालों में मैं जो हूँ अपने पैसों से एक कुर्बानी करने जा रही हूँ, जो मुझे बहुत खुशी है और मैं बड़ी एक्साइटेड हुई हूँ कि मैं इस दफ़ा कुर्बानी एक अपना बकरा लेके आई हूँ। अब अगर कोई इंसान नहीं कर सकता, उसको बार बार कहना या उसके बार बार, हमारे रिश्तेदारों में एक हमारे लोगों में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब कोई आपका ख़ानदान वाला कुर्बानी नहीं कर रहा होता तो हम उसको जान जान के बार बार कहते हैं कि तुम्हारे तो 2 बेटे भी कमाते हैं तो तुमने कुर्बानी क्यों नहीं की। भाई, जानवर लेना बहुत मुश्किल है आजकल, बहुत महंगा हो चुका है जानवर। उसके अलावा किसी को भी किसी भी तरीके से आपने ह्यूमिलेट नहीं करना दिखावा करके। अगर मैं बहुत 3 कपड़े बना रही हूँ ईद पे, अव्वल तो मैं बिल्कुल नहीं बनाती 3, तो मैं किसी के सामने बार बार नहीं कहूँगी। जो चीज़ से इंसान महरूम है या वो नहीं कर सकता, उसके सामने दिखावा करना बहुत बुरी बात है। हम हर चीज़ का दिखावा करने लगें, हम अपने बच्चों की पढ़ाइयों का दिखावा करने लगें, हम अपनी कोई भी बच्चे की अचीवमेंट है उसका दिखावा करने लगें, और हमारा ये कोई मकसद नहीं होता। मैंने ज़्यादातर जो नोट किया है कि लोग अच्छे वे में बता रहे हों या उनकी नीयत ये हो
कि मैं खुशी से बता रहा हूँ, एक तो अगला बंदा शायद उस तरह खुश भी नहीं हो रहा। तो दिखावा ना करें। दिखावा इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है और अगले बंदे जो हैं उस दिखावे के अंदर अपने घरों को बर्बाद करने लग जाते हैं। आप सोशल मीडिया ही देख लें, हम इतना दिखावे की ज़िंदगी दिखा रहे होते हैं, इट्स ऑल फेक। अंदर हमारे क्या चल रहा है हम वो नहीं बता रहे होते, हम वो चीज़ें दिखा रहे होते हैं जिससे लोगों को लगता है कि हाँ ये चीज़ दिखाएंगे तो बहुत अच्छी रहेगी, लोग जलेंगे भी। लोगों का हमारा मकसद ये बन चुका है कि अगर मैं ये पोस्ट करूँगी ना, अब देखना कैसे लोग जलेंगे, अब लोगों को दिखाएंगे। 4 फ्रेंड्स कहीं मिलके ग्रुप में कहीं खाना खाने चले गए, 2 को कट कर दिया, चलो जी अब लगाते हैं, ज़रा मज़ा आएगा, इसको दिखाते हैं। इसी तरह कुर्बानी में भी बहुत दिखावा किया जा रहा होता है। आज हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। आज 2 बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी हमारे साथ हैं, टीवी पर्सनालिटीज़, और ये इस पर बहुत अच्छी बात करेंगे क्योंकि बड़ी समझदार ख़वातीन हैं ये और बड़ा दुनिया देखा है इन्होंने, दुनिया देखी है और वेरी टैलेंटेड। और आप इनको अपनी टीवी स्क्रीन्स पे भी देखते हैं। एक तो सारी ज़िंदगी मॉडल्स को और लड़कियों को तैयार करती रही हैं, हर फैशन, हर मेकअप, हर चीज़ के बारे में इनको पता है कि कौन सा मेकअप कब किस दिन किया जाता है और किस टाइम किया जाता है। और एक जो दूसरी मेरी गेस्ट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस और बड़ी समझदार खातून हैं और बड़ी मज़े की बातें करती हैं, चटपटी सी। तो मैं बुलाना चाहूँगी, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सबसे पहले तो अफशा जी। आ जाएं, फ़ोन छोड़ दें जल्दी, चलें। हुमा ताहिर आप भी आ जाएं साथ ही। दोनों को स्टैंड बाय होना चाहिए था ना, मैं इतनी बातें कर रही थी आप लोगों की, तो आप दोनों को ही बुलाना था मैंने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। इतने अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है आज। मैंने कहा इस टॉपिक पे तो ये 2 खवातीन आना बहुत ज़रूरी है मेरे शो पे। क्या चल रहा है आजकल? वही काम। अच्छा जी, आप तो पता नहीं कब से काम कर रही हैं, है ना? माशाल्लाह। माशाल्लाह से, और वैसी की वैसी हैं। हाँ, माशाल्लाह। और क्या वैसी ही लगती हैं। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं इनको पता है कब से जानती हूँ, जब मैं मीडिया क्या, मैं दूर दूर तक मीडिया के करीब भी नहीं थी। मेरी बेटी बहुत छोटी सी थी, बड़ी वाली, जो 2.5-3 साल की थी ना। 2.5-3 साल की थी, जो अब माशाल्लाह इस साल 23 की हो जाएगी। माशाल्लाह 23 इयर्स की। वो इतनी सी थी। और मैं अफशा जी जो है ना एक ही बिल्डिंग में रहते थे, तो आते जाते ये मुझे लिफ्ट में मिलती थी और कभी कभी हम बाहर खड़े हुए बातें भी कर लेते थे। और फैसल भाई भी वहीं आया करते थे, तो मैं बड़ी इंस्पायर होती थी इनसे कि ये टीवी पे आती हैं। और ये मुझे तब पकड़ पकड़ के कहती थी, तुम एक काम करो लड़की, तुम टीवी पे काम शुरू करो। देखो, मैं कहती थी नहीं, मुझे कहाँ इजाज़त मिलेगी, मैं तो नहीं कर सकती। तो एनीवेज मेरा इनका पुराना साथ है। देखो ना, अब तुम माशाल्लाह प्रोग्राम कर रही हो, एक्टिंग भी कर रही हो। एक्टिंग भी कर रही हूँ, मैंने देखा है एक्टिंग तुम्हें। भी कर रही हूँ। क्या अच्छा काम तो चल रहा है। उसके अलावा जो आज हम बात करने वाले हैं, कितना दिखावे का आप शिकार बनी है? नहीं, मैं तो दिखावा करती नहीं हूँ। हाँ। और मैं हमेशा से जैसी हूँ वैसी हूँ। हर कोई मुझे कहता है कि आप तो जैसी थी वैसी ही हैं, आप में तो कोई फर्क ही नहीं आता। ना मैं फैशन में कोई दिखावा करती हूँ। फैशन तो काफी हुआ है माशाल्लाह से, माशाल्लाह। सज रही हैं इतनी। भाई ये तो हमारा देसी लिबास है। देसी है ना भाई, ईद के दिन चमक धमक कपड़े पहन लो। बिल्कुल। बस इस तरह, वरना तो हम लोग हैं ही देसी सादे सूदे लोग। को दिखावा क्या करना है? लोग करते हैं दिखावा बहुत ज़्यादा। और दिखावा करने से क्या फायदा क्या है? कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही, बिल्कुल। हुमा, दिखावा कितना शिकार होती हैं? आपने तो सारी जिंदगी सिर्फ फैशन में काम किया है। देखिए, दिखावा जो है ना, मुझे लगता है कि आप उस वक्त दिखावा करने लगते हैं जब आपकी ईगो को बूस्ट चाहिए होता है ना? बिल्कुल। अब देखिए, अब आजकल ये बकरा ईद है ना, बिल्कुल। अभी देखिए, मैं उस दिन शूट से वापस जा रही थी रात को, तो हमारी गाड़ी जब गुजरी एक जगह से, तो एक प्लॉट में ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने टेंट लगाया हुआ था और टेंट की वॉल्स लगाई हुई थी बड़ी, उसके ऊपर और ऊपर फानूस लगे हुए थे और उसके बीच में इतने बड़े बड़े वो बैल खड़े थे। मेरा दिल चाहा कि मैं ड्राइवर से बोलूँ, सुनो जरा गाड़ी रोको, मैं जरा उठ के तस्वीरें तो ले लूँ। 2-4। मैं कल, मेरे साथ ये हुआ कि मैं इसी तरह एक टेंट देखा और बहुत राहत पे ना जानवर खड़ा था, तो मैं समझी ये बेच रहे हैं। इतनी वहाँ पे जो है बहुत लैविश तरीके से उनको जो है सजाया गया हुआ था। फिर वो लाइट्स भी लगाई हुई होंगी। जी 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 जी। हाँ, तो म्यूजिक भी चल रहा होगा। चलिए, ये तो एक फन भी है ना, फेस्टिविटी भी है ना दिखावा। लेकिन दिखावा सिर्फ कुर्बानी का नहीं है, दिखावा बहुत सी चीज़ों में हो गया। बहुत हो गया, कपड़ों में, स्टाइल में, घर में। आप सोचें अगर नहीं, आजकल तो दिखावा इतनी हद तक बढ़ गया, लोग कहते हैं हम तो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। हाँ। और ब्रांड के अलावा कोई कपड़े ही नहीं पहनते।
ये तो मेरा 25,000 रुपए का जोड़ा है। ये तो अरे आपने बड़ा भाई, कम तो बता दिया, लोग तो 25 को भी पता नहीं कहाँ ले जाते। और मजे ले की बात जाते है हैं कि अब तो ये हाल हो गया कि अगर आपने अपने जोड़े की एक तस्वीर लगा ली तो दोबारा नहीं पहनते ना। पहले तो होता था हमने फैमिली में एक जोड़ा पहना, अब दोबारा नहीं पहनेंगे। अब ये सीन होता है कि मैंने भी फेसबुक पे, इंस्टा पे अपनी तस्वीर लगा ली है, अब मैं दोबारा ये जोड़ा नहीं पहनूंगी। अभी आपने तस्वीर लगाई है भाई, जोड़ा नया कैसे फेंक देंगे आप? बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और मैं तो रिपीट कर लेती हूँ। मुझे हाँ, तो मैं कह भी दे कर कि लेती यहाँ हूँ। जो मैंने कपड़े पहने होते हैं तो ऑब्वियसली मैं वापस भेज देती हूँ। Yeah. लेकिन मैं वाकई, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुरी बात है अगर आपने दोबारा रिपीट किया। लोग ईद का जोड़ा दूसरे दिन दोबारा नहीं वो पहनते, नहीं पहनते। कि जी नहीं ये तो मैंने कल पहन लिया। हाँ, ये करते हैं ना। और सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे चीज़ है वो ये है कि अब चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, बहुत महंगी, अब हर कपड़ा इतना महंगा हो गया है। लेकिन आप यकीन करें कि ईद के ये 3 दिन लोगों के घर जाना है, गोश्त देने जाना है, दावत पे जाना है, क्योंकि बकरा ईद पे दावतें बहुत होती है ना, बहुत ज़्यादा। इतना गोश्त पकता है, लोग एक दूसरे को बुलाते हैं, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो अब वो जब घूमने जाएंगे तो जाहिर है दे हैव 3 जोड़ों से तो ज्यादा की कहानी है। कहानी तो ज्यादा है, क्योंकि पूरा हफ्ता ईद चलती है। सही कह रही हैं, बिल्कुल। कि वो पूरा बारबेक्यू हफ्ता- हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, जी, कभी कुछ हो रहा है, जी, खाने जी, लेकिन जी, गर्मी बिल्कुल। का हाल जो है, मैं तो कह रही हूँ इस दफा बारबेक्यू कैसे होंगे, जो तप रहे। मेरे ख्याल से वैसे ही रखेंगे ना हम चीजें तो पक जाएंगी। जो अरे इसको छोड़ो मेरी जान, आज चांद रात की जो महफिलें ओहो हैं, हो इस घर में चांद रात की इनवाइटिंग है, वहाँ मेहंदी की बात है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। 3 बजे से आज की मेहंदी के इनवाइट्स हैं। ओहो 3 से 4 यहाँ एक पे हमें जगह, एक 4 छोटा से सा 6, ब्रेक लेना 7, है। 8। हुमा ताहिर, हमें यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। हुमा जब स्टार्ट होती हैं तो बहुत मुश्किल होता है रुकना। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। क्योंकि हम दिखावे पे बात करें, और दिखावा इसलिए आज बात करें क्योंकि कल बहुत दिखावा होने वाला है। कुर्बानी आज रात से होने वाला है। आज रात से, ये तो 3 बजे जा रही है मेहंदी के लिए, इनकी इनविटेशन शुरू हो चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ जानवर की बहुत ज़्यादा दिखावा कर लेते हैं, लेकिन हम जानवर को बुरे तरीके से ट्रीट भी कर रहे होते हैं। हमें पता नहीं होता कि बीमार जानवर है, इसको लेके आ गए, सस्ते में लेके आ गए। अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं एक वेट है, वेटेरियन मेडिसिन, डॉक्टर अतर हसन हुसैन, जो कि डॉक्टर हैं वेट जानवरों के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, सब मुझे ये बताएं, यहाँ आपके तरफ मैं आती हूँ, लेकिन आप कुछ बात कंप्लीट करी थी कि 3 बजे से शुरू हो चुका है, और सबने अपने टाइम भेजे हैं। लाइक मेहंदी वालियाँ बहुत बिजी हैं। हाँ। तो अगर आपने 3 से 6 मेहंदी लगानी है तो 3 से 6 एक जगह इनविटेशन है, फिर 7 से 8 है, फिर 9 से 10। तो ये फिर 4 तो इनके हो गए ना डन। एक हाथ आगे पीछे 4 busy। बहुत बिजी। मेहंदी वैसे लगाती हैं आप लगाती हैं? हाँ, मैं ईद पे लगाती हूँ। अच्छा। लेकिन बड़ी सिंपल, सिंपल वाली, ज्यादा पार्लर नहीं, शालर जाके नहीं, अपने घर में खुद ही लगा लेती हैं। तो हरफन मौल है ना, सब ये कुछ तो कर- देखो ना मजे की बात। अच्छा, और बस ये कि गपशप हो जाएगी, गॉसिप हो जाएगी। देखिए आज जब सब लोग अपनी बेटियों को लेकर आएंगे मेहंदी लगवाने के लिए, एक घर में गेट टुगेदर है, फिर उसके बाद एक और है, फिर और है, तो सब कपड़े तो पहने होंगे ना। बिल्कुल, वो भी एक अलग जगह खर्च। पूरा देखिए, पूरा कपड़ा होगा। फिर हम जब जाएंगे दूसरी उस महफिल में तो वहाँ भी एक डिफरेंट लुक आफ्टर है। लेकिन खाने पीने हैं, स्नैक्स बनाए हुए हैं, मेहंदी वालियाँ बुलाई हुई हैं। ये भी देखिए एक त्यौहार बन गया है चांद रात से पहले मेहंदी ये लगाना। भी तो देखो, अब बच्चियां सब जाती हैं मेहंदी लगाने और वो करने, तो ये भी एक शोशा है ना, शोशा ही है, सिर्फ बिल्कुल। दिखावा दिखावा। जिसको कहते हैं। अब ये कि हमने तो रौनक- वहाँ से मेहंदी लगाई थी, हमने फलाने जगह से मेहंदी लगाई थी। अरे भाई, मेहंदी है, आप घर में लगा लो। भाई रौनक मेले के लिए तो आपा लोग अरे जाते काय हैं। का रौनक मेला। अच्छा, गर्मी की वजह से अब ये मेहंदी की चीजें जो है घरों के अंदर हैं, दावतों की शक्ल में। अच्छा, क्योंकि हमारे ये कहेंगे वेट के, मुझे तो बात ही नहीं करने दे रहे। मुझे ये बताएं कि जानवर की पहचान असल की वो बीमार नहीं है बकरा, कैसे पता चलेगा हमें, हम जब खरीदने जा रहे हैं? जी आपने सबसे पहले बड़ा बेसिक आपने क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए कि हमारे लोग क्या करते हैं, अक्सर जानवर लेने जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले वो ऐसे ही जो व्यापारी होते हैं, जो बेचने वाला होते हैं, उससे
उससे बार्गेनिंग करते हैं। हालांकि सबसे पहले जाके जो आपने जानवर लेना है, जानवर को देखना चाहिए कि उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, खाना पीना उसका सही है नहीं है, चलने फिरने उसका पोस्चर कैसा है, ठीक है। ये सारे चीज़ें देख के ही हमें एक जानवर लेना चाहिए, न कि सबसे पहले क्या कहते हैं अपने पैसों, अपने पास इतना फंड नहीं होता कि पैसों के चक्कर में बार्गेनिंग करते हैं जो व्यापारी होते हैं उसके साथ, कि बस कुछ पैसे हमें कम पैसों में हमें एक अच्छा सा जानवर मिले, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि जानवर की कंडीशन कैसी है, आया वो जानवर बीमार है। ये सारी चीज़ें बगैर देख के हमारे लोग क्या कहते हैं, जब लाते हैं घर में तो घर में आके ही फ़ौरन फिर वो बीमार हो जाते हैं। वैसे तो इसलिए कुर्बानी का जो सीज़न होता है 1 महीने से तकरीबन काफ़ी जानवर आए होते हैं मुख्तलिफ लेकिन इलाकों ये में। जो आपने अक्सर सुना है, आप लोगों ने सुना होगा उमा, कि वो 1-2 दफ़ा मैंने देखा था कि वो सलाई की होती है और नीचे जो है उसको पूरी खाल पहनाई हुई थी दुम्बे को और अंदर इतना सा दुम्बा था। क्या सिलाई की? सिलाई की थी कसम से, मैं मजाक नहीं कर रही। ये 1-2 कुछ सालों पहले ये हुई थी, खबर फर बना के सी निकली दिया। वो नहीं, मैं बताती हूँ, जो खाल थी ना उसको ऊपर से डबल किया हुआ था, उसकी लेयरिंग की हुई थी, Oh my God. नीचे सलाई थी, अंदर से उसका मुंह, मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैं आपको अभी यही बता रही हूँ नहीं को। हैं बिल्कुल इस तरह के लोग भी हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। जैसा कि बड़े जानवर होते हैं उनके दांत क्या करते हैं तोड़ के, दांत बिल्कुल दांत ना बिल्कुल तोड़ के कहते हैं कि ये जो बड़े जानवर होते हैं, जैसे बिछड़ा हो गया ये ना, बैल तो बैल जो बड़े बड़े वगैरह बैल होते हैं ना, होते उनके दांत तोड़ के कहते हैं कि ये 2 साल का है, तो इसी तरह भी बेच देते हैं लोग। 2 साल का बना देते हैं उसको। 2 साल का बना तो देते 2 साल का मतलब कि उसको आप ज़िबा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ये इस्लामिक के रूल के मुताबिक कम से कम जो बड़े मुझे जानवर ये होते बात हैं, समझ गाय नहीं, बैल, उसको क्यों 2 साल का बनाते हैं? हाँ, तो क्योंकि अपने जानवर बेचने के लिए। तो बिकेगा कैसे? नहीं 2 तो साल वो के तो धोखा देते हैं ना लोगों को, दूसरों को धोखा देते हैं। नहीं, 2 इयर्स का कर दिया तो जानवर तो कोई लेगा ही नहीं। नहीं 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 कम दिखाने से के लिए वो दांत तोड़ते हैं। नहीं, अच्छा, कुर्बानी दो के दंडी लिए दांत जो होते हैं ना वो जानवर नहीं, कुर्बानी वो के लिए जानवर को यंग करना चाहते हैं, मतलब यंग करना जानवर चाहते की एज ज्यादा होती है, लेकिन उसके इस्लामिक दांत कंडीशन, तोड़- सॉरी, इस्लामिक कंडीशन में ना हाँ, अब समझ आपके आई मुझे, अभी पीसीआर से पता चला कि जो 2 दांत दो का दांत होता है का वो होता है, बच्चा होता है, बच्चा तो होता इधर है, जवान मतलब बिल्कुल। अच्छा होता है, जवान होता है। जवान होता है, और जो 4 दांत का होता है वो बुढ़ा हो बुढ़ा जाता हो है, जाता तो है। वो नहीं ले फिर। वो नहीं लेते। तो हमें कैसे पता चले अगले ने 4 दांत निकाल तो दिए तोड़ 2? के दिए 2 दांत। देखें, बताएं आपा, बड़ा धोखा हो रहा है मंडियों में, ये इतना रंग कर देते हैं उसको, अजीब अजीब चीजें। हुमा, आप किस दुनिया में रह रही हैं? आपको ये पता ही नहीं कि वो दुम्बा पकड़ा गया था, वो घर ले आए और वो सिलाई हुई थी। यकीन जाने बकरों के सींग जुड़े हुए होते। जरा भाई, आप बताएं ना, बकरे की आपको बात बैठे कर हैं, रहे आपको ज्यादा पता होगा। बिल्कुल इस तरह की चीजें काफी धोखेबाजी तो बहुत आप मार्केट में तो बहुत अच्छा ज्यादा है। एक बात सुने, कल मैंने ना हमारी एक कौम वीडियो का एक देखी। end है, सुने, हद एक है। कल वीडियो मैंने देखी, कुत्ता, इतना बड़ा कुत्ता है, उसको बकरे की खाल पहनाई हाय, हाय। और इतने लंबे लंबे बाल, बकरे वाले नहीं, सफेद बालों का उसका मुंह रखा है, वो बकरा लेके घूम रहे, कुत्ता लेके घूम रहे, वो भी कुत्ता भी ऐसे ऐसे करके चल रहा है। मैंने देखा, मैंने कहा अरे पता कैसे चला कि कुत्ता है? भाई शक्ल से नहीं पता लगता कुत्ता और बकरी का। मैंने कहा ये तो कुत्ता लग रहा है। ये बिल्कुल ऐसी चीजें होती हैं। अच्छा, जब मंडी लगती है तो क्या वहाँ पे वेट्स जाते हैं देखने? बैठे होने चाहिए, बैठे होने चाहिए कि नहीं? लोकेशन चाहिए। बिल्कुल सरकारी बिल्कुल, यानी बैठना चाहिए ना वहाँ पे। देखें कि आजकल जैसे और पूरे पाकिस्तान में ये हमारे कलमियाँ हैं कि वहाँ पे एक प्रोफेशनल डॉक्टर से ज़्यादा वहाँ पे क्विकर्स ज़्यादा होते हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स के साथ काम करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले, जिनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता है, हाँ। ऐसे लोग भी वहाँ पे खुद को डॉक्टर बना के वहाँ पे बैठ बैठ जाओ, जाते बैठ को हैं। बैठ ठीक है। बिल्कुल ठीक। तो जाली लेकिन जाली जाली डॉक्टर आप कह सकती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जो मंडियों पे आजकल फिर दूसरा हमारा अलमिया क्या है पाकिस्तान में, जो व्यापारी होते हैं वो खुद ही इंजेक्शंस लगाते हैं, खुद ही वो करते हैं। रश भी तो इतना है कि लोग जब बकरा लेने जाते हैं हम जैसे, तो वहाँ रश इतना होता है कि हम लोग घबरा जाते हैं। हाँ। क्या है इतना गर्मी हो रही, ये हो रहा, वो, चलो जो आया हाथ पकड़ लो। अब पकड़ के ले आओ। बता रही हूँ आपको, कल हमने बकरे लिए हैं। अल्लाह, मैं अपनी बेटी को तस्वीर भेजी, उसने कहा अम्मा इन बकरों में तो जान ही नहीं है। और गली में जितने बकरे आए हैं ना, मैं सबकी इंस्पेक्शन के लिए निकली कि कहीं हम ही बेवकूफ़ बन गए कि ये 3 बकरे इतने पतले दुबले आ गए। पूरी गली में बकरों का यही हाल है। सही बात। कि अब तो आपा गायें भी बहुत सुखड़ी हुई नजर आ रही हैं। सच नहीं, लेकिन जो बैल खड़े हैं ना, बैल बड़े। डेकोरेटिव टेंटों डेकोरेट में, करके वो अरे भाई, देखो तो उनकी तो इतने खालें बड़े बड़े लटक बैल रही हैं हैं यार जमीन वो। तक। अच्छा, कुर्बानी का भी दिखावा बहुत ज्यादा बहुत होता है। आपा,
तो ये मुझे बताइए, जिनको अल्लाह ने दिया वो करें, जिनके पास नहीं है कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी हदीस में नहीं लिखा हुआ कि आपने ज़बरदस्ती करना है कि अपना घर बेच दिया तो कुर्बानी कर रहे हैं, या अपना घर बेच के कुर्बानी? कई लोग गिरवी रख के कुर्बानी कर रहे हैं, कई कर्जा लेके कुर्बानी कर रहे नहीं हैं। तो कर्जे वाली कुर्बानी तो कर होती रहे हैं, नहीं। इस तरह कर रहे हैं दिखावा क्या। अरे उसने जो थी ना बराबर वाली, उसने 50,000 का वो लिया था बकरा, मैं तो 80,000 का लेकर आई हूँ। ये वाली बातें ये हैं। बातें भी होती हैं और दिखावे के और आपा, लेकिन कुछ लोग मुझे लगता है प्रेशर में भी करते हैं। अब आपने ससुराली बन गए आपके कोई, अब अगर बेटी के ससुराल में कुर्बानी हो रही है और वहाँ पे ये सोचा जा रहा है कि जी इनके घर तो कुर्बानी ही नहीं होती, तो वो कोई ना कोई चीज़ करके बेच बूझ के या किसी से हाँ, यही ऐसे करते उदारबाजी कर लेते तो हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही बताएं ना, दुनिया को बताएं कि ये भाई जरूरी नहीं है। इस्लामिक तरीके से देखा जाए, आप हदीस के जरिए तो आप ये देखें कोई इतना आप पे बर्डन अल्लाह मियां ने नहीं दिया। अल्लाह मैंने burden तो आपने नहीं दिया। हस्बे तौफीक करना है। बिल्कुल। आप इस काबिल हैं, आप कुर्बानी के काबिल हैं, आप पे कर्जा ना हो 1 रुपए का, तब आप कुर्बानी करें। बिल्कुल। आपको लाखों रुपए का कर्जा आप लेके कुर्बानियाँ कर रहे हैं, वो थोड़ी सही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो मैंने फील की है, आपस की बात है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पिछले साल कुर्बानी नहीं की, तो मैंने फील किया कि पहले ना, आज से सालों पहले जब हम छोटे थे, जब बकरा ईद होती थी और कुर्बानी नहीं करते थे तो बहुत गोश्त आता था घर में। हाँ। लोग लेकर आते थे, अच्छा तुम्हारे घर में कुर्बानी नहीं हुई तो इनको गोश्त दे दो, इनको दे दो। Exactly. मैंने देखा पिछले साल किसी ने कोई गोश्त ही नहीं भेजा। हमारे साथ भी यही हुआ। हाँ, ये होता है। अच्छा, और मैं इतने दिन से, क्योंकि ये पूरा हफ्ता ईद की बातों में ही गुजर रहा है, तो मैंने यही बात की कि देखें, जिनके घर कुर्बानी होती है उनको गोश्त देना बनता नहीं है, लेकिन जिनके रिश्तेदारों के घर नहीं हो रही कुर्बानी, उनको या भेजें, आपके हाँ। मोहल्ले में नहीं हो रही, उनको गोश्त देना बनता है। तो इस दफा आपने की है कुर्बानी कि आपको गोश्त भेजें या ना भेजें? भेजे भेजे। है ना, आपको अब तो हुमा ने मुझे कह दिया, अब तो मेरा भेजना हम ना, मेरे घर में नहीं हो। बस ठीक है, दोनों के पैकेट जो हैं अब मेरे घर पिछले होती है। साल क्या हुआ, मैं 3 बजे तक दोपहर का खाना नहीं पका। मैंने कहा किसी का आएगा ना गोश्त तो मैं बना दूँ। अल्लाह आपा, आई लव यू फॉर दिस। सच्ची बात कर रही हैं वाकई। देखो अगर नहीं नहीं आया। हम रात को अपनी बहन के घर गए तो उसके घर में कुर्बानी थी, तो हम चले गए, तो उन्होंने खाना वाना दिया, तो मैंने कहा यार सुबह में भेज देती, मैं तो सारा दिन गोश्त को तरस गई। तो कहती क्यों, तुम्हारे यहाँ गोश्त नहीं आया? मैंने कहा किसने देना था? नहीं आपा, ऐसे कैसे हो सकता है? ये होता है सीरियसली। अरे भाई आजकल बकरा काटते हैं, फ्रिज में चला जाता है। हाँ। डीप फ्रीजर। बच्चों के भी, आपके अपने बच्चों के भी फ्रिजों में चला जाता है। मेरे बच्चे कहाँ, मेरे बच्चे ने तो कुर्बानी देके उधर भिजवा दिया था, ईदी सेंटर और पता नहीं हाँ, कहाँ। ये भी एक चीज है ना, क्योंकि लोग भिजवा भी देते हैं ज्यादातर। ये तो फ्रिज भरना, ये भी तो एक दिखावा करने भी की। तो है। बिल्कुल, ये भी ना एक ट्रेंड है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इस साल कुर्बानी नहीं की, मैंने लास्ट ईयर भी नहीं की थी, बिकॉज मैंने सोचा कि कुर्बानी ठीक है करनी चाहिए है, लेकिन एज वुमन, एज अ सिंगल वुमन, जैसे ये अकेली हैं, मैं अकेली रहती हूँ, हम पे वाजिब नहीं कि हम कुर्बानी करें। हाँ, अगर हम मैरिड होते, हमारे साथ कोई मेल होता, भाई होता या नहीं, कोई, जब बच्चे तो वो साथ करते थे तो मैं करती थी। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल, मैं हाँ। खुद हिस्से करती थी, तकसीम करती थी, जाती थी, गोश्त घर पे कटता था, हम लोग खुद बैठ के साथ गोश्त की वो करते थे। अब तो एक नया ट्रेंड मैंने पढ़ा है, अभी कल परसों की बात। अब ये ट्रेंड पे हम बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मजे की बातें चल रही हैं, ब्रेक लेने को मेरा दिल नहीं चाह रहा। अभी तो बड़े किस्से, कल तो मेरे एक फ्रिज का किस्सा हुआ है, वो मैंने बताना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम आज बात करें दिखावे पे। दिखावा कुर्बानी का तो है ही है, उसके अलावा पूरे दिन का दिखावा, अगर खाने भी करने हैं तो टेबलें भरने का दिखावा। आप कुछ दिखावे पे ही बात करेंगी? हाँ, दिखावा कपड़ों का। जैसे लोग आजकल बजाय ब्रांड के कोई कपड़ा नहीं पहनते, हम तो ब्रांडेड पहनते हैं, और घर में भी भाई तुम सादे कपड़े पहनो। अब हम ड्रामा करते हैं, तो ड्रामे के लिए हमने लॉन के सूट ले लिए, 4-5 सूट लेके सिलवा लिए, तो सस्ता लॉन ले लिया भाई, जो 1200 रुपये का आ गया। नहीं भाई ये दो, हाय हाय, ये तो बड़ा चिपक ये होता सेट है। पे आपको कहा जाता है? नहीं, हमारी दोस्तें हैं। अच्छा, दोस्तें कह रही। वैसे सेट पे भी ऐसे ही होता है। हाँ। बड़ा मेरे वो मेरा है ना GM वाला ड्रेस, वो निकाल दो। अरे भाई तुम
जीएम का छोड़ो, किसी और का लगाओ, हमें क्या। सही कह रही है, ये बिल्कुल होता है, दिखावा इतना बढ़ चुका है, हर चीज़ का दिखावा। अच्छा, एक और दिखावा भी हो रहा है कि जो नखरे दिखाने उसका एक अलग दिखावा हो रहा है, भाई सब देखो, पैम्परिंग कर रहे हैं। आजकल के जो नई आई है ना बहुत। खवातीन बच्चियाँ, इन्हें एक तमीज़ ही नहीं है। मैं तो एक बात समझ अरे वाह। सिर्फ काम करने आई है, नहीं मैं मुंह पे बोलती हूँ, मैं पीछे नहीं बोलती। वो वाकई इन्हें तमीज़ नहीं। आप बड़ी हैं, आर्टिस्ट हैं, देर से आई हैं, आप एज में भी बड़ी हैं, काम में भी बड़ी हैं। आप आई हैं तो मैं ऐसे फैल के टांगे बिछा के बैठी हुई हूँ। आप आई हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि प्लीज़ आइए आप बैठे, मैं अरे नहीं, ये तो नहीं रहा। ये तो खत्म तमीज़ ही नहीं है, सलाम तक नहीं करती। एक दफ़ा मेरे साथ हुआ, एक आर्टिस्ट बैठी हुई थी, पूरा हॉल कमरा भरा हुआ था, जगह नहीं थी, मेकअप रूम भरा हुआ होगा। मेकअप रूम में। तो मैं जैसे गई हूँ ना तो कोई मतलब अपनी जगह से टच मच नहीं, और वो गाने लगा के ना गाने सुन रही हैं अपने यूँ। हाँ मैं ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मैं ऐसा सही कह रही बिल्कुल हूँ। तो होता मैं है। गई, मैंने देखा, मैंने कोई जगह नहीं मिली। मैंने क्या किया, वो मेकअप का बेंच नहीं होता, छोटा छोटी स्टूल सी सा, बेंच होती। हाँ उस पर मैं बैठ गई ना। आए, तो वो कहने अरे वो असिस्टेंट आया, आप यहाँ के बैठे, आप इधर आ जाए। मैंने कहा नहीं, बैठ पे मैं नहीं बैठती, मैं सही बैठी हूँ। हाँ, तो मैंने कहा ये कौन है, इन्हें तमीज़ नहीं है, सलाम भी नहीं करती। चलो ना जगह दे, सलाम तो सलाम तो जगह बंदे का रखो, हक बनता है भाई। लेकिन आप आए हैं तो आप मेरी बेटी बनी हुई हो या कोई केमिस्ट्री तो नजर आए। केमिस्ट्री बनाओ, कुछ मिलेंगे तो बनेगी ना। बिल्कुल सही। तो सलाम दुआ भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बैठी हुई हूँ। चले गए। थोड़ी देर के बाद उन्हें पता चला, कहीं बाहर गई कि मैं अरे वहाँ- आपने उनको सलाम नहीं किया, वो अफशां आपा को, वो पता है आपको फैसल कुरैशी की अम्मी है, तो आपने उनको सलाम फौरन आ करना गई। था। हाय मैं मर गई, आप फैसल की अम्मी हैं। हाय। हाय आपा सॉरी। क्योंकि फैसल से जब एक्सक्यूज मी, जान- मैंने भी ऐसे कहा। मैंने कहा सॉरी बेटा, पहले मैं हूँ, फिर बाद बेटा है। बिल्कुल ठीक। मैंने कहा पहले अफशां कुरैशी, अफशां फैसल कुरैशी का बेटा फैसल कुरैशी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मैंने कहा आप उसकी वजह से मुझे वो कर रहे हैं। हाँ। और सॉरी आपा, मैंने आपको देखा नहीं। मैंने कहा आप गाने सुन रहे हो, देखा नहीं। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। मैं इतनी नाराज़ हुई ना, फिर मुझे गुस्सा आया। फिर मैंने डायरेक्टर को बोला, मैंने कहा जो इस तरह के लोग होते हैं ना, इनको तो पहले तमीज़ बताया करो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल कि ठीक। कौन सा ऐसा artist, ऐसा ही है, कौन सा बिल्कुल। उसमें आ पता रहा है क्या, एक ये सही। तो बात बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और पता है क्या, काफ़ी दफ़ा ना लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि यू नो शोज़ पे बैठ के तो बस यही चल रहा होता है, गॉसिपिंग, ये इन शोज़ पे बैठ के। हाँ, या तो गॉसिप आपके पास एक जगह तो हो ना जहाँ आपको प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप अपनी ये बात कर सकें। अब मुझे क्या एतराज़ है, भावें ना सलाम करें, नहीं करेंगे तो अपनी तमीज़ दिखा रहे हैं ना आपा। मुझे गुस्सा ये आता है, आप बेड पे बैठ गए, उसके साथ अपने 4 बैग भी आपने साथ रखे। यार ये तो सबसे बड़ा मैस है भाई। अच्छा आपने वो दिखावा ही हो गया ना एक तरह का, बैग आपके रखे 3 हुए बैग सारे हैं। मेकअप का ये सिस्टम सारा। फिर मुझे एक और इतराज है, बैग आपने रख दिए, अच्छा जी वो तो अब मैं तो टांगे हूँ फैला ढीठ। के लेट नहीं गए। मैं तो ढीठ- खुद आती हूँ, उठाओ भी बैग उठाएं, चले हाँ, हाँ, सामान मैं तो क्लियर ढीठ- करो क्लियर करो मैं चलो। तो ढीठ कर देती हूँ माँ, मैं कर जैसे लेती आप करती हैं ना वैसे मैं ढीठ कर देती हूँ कि प्लीज अपने खिड़कियों बैग को डाले। पर्दे खोल दो, रोशनी कर दो। हाँ, हाँ, चलो अब ये बताओ, देखें। हाँ। अच्छा फिर उसके साथ एक और चीज़ होती है, पता नहीं आप लोगों ने नोट की या नहीं की, जैसे देखें कुछ वर्क एथिक्स होते हैं पूरी दुनिया में। स्मोकर्स जो होते हैं ना, दे चूज टू गो आउटसाइड एंड दे आर Exactly. ऑर्डर्ड। बिल्कुल, ऐसे उनको होना चाहिए। बताया जाता है कि जी आपने अपनी वर्क प्रेमिसेस से बाहर जाके यू कैन स्मोक। यस इवन हम जब वहाँ कमरे में traveling बैठ करते के हैं, कर रहे होते हैं, वो सारा हाँ धुआं आप बच जाता है। ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं हम लोग, तो मॉल्स के बाहर जाके सिगरेट पीते हैं। बिल्कुल। यहाँ क्या है, ना पूछेंगी ना देखेंगी ना समझेंगी बात को कि अगला बंदा इस AC चीज़ से वाले कमरे में। डिस्टर्ब हो रहा है। बंद। शुरू लड़के भी लड़कियां भी। हाँ। और अगर आपने गलती से कह दिया बाहर बहुत गर्मी है, तो हम क्यों सफर करें भाई। बिल्कुल। उमा ये आपके साथ कभी हुआ ये सलाम नहीं, मेरे ये साथ जगह सबके ना साथ देना? होता है ये। मैं एक्चुअली हुआ ये कि मेरे साथ 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ। फिर मैंने क्या शुरू किया, मैं जैसे मेकअप रूम में एंटर होती हूँ ज़ोर से बोलती हूँ अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कोई same। जवाब नहीं देता तो मैं कहती हूँ हेलो, मुझे आवाज़ नहीं आई, वालेकुम अस्सलाम की, दोबारा कहें सब, फिर सब वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। फिर मैं कहती हूँ चलो उठाओ चीज़ें, ये भी किसका सामान पड़ा है, उठाओ उठाओ चलो। और यूजुअली मैं जाती हूँ मेकअप रूम में तो वो लगी भी होती है लाइट, लेकिन पर्दे गिरे हुए होते हैं, तो मुझे मैं बड़ी तो पर्दे उफ अल्लाह, मुझे अंधेरा बहुत तकलीफ करके होती है। सो रहे होते हैं। मुझे मैं कहती हूँ, बहुत ये रात तकलीफ भर क्या होती है। कर रहे होते हैं, सोते नहीं है जो आके यहाँ सोते हैं। एग्जैक्टली तो मैं कहूँगी सॉरी यार, मुझे सनलाइट में मेकअप करना है, पर्दे हटा के अपनी कुर्सी भगा के हटाओ सामान हटाओ, यहाँ रखो, चलो कमरा
थोड़ा सा नीट करो फिर आके बैठूंगी मैं। और ये भी होता है जो ज़्यादा नखरे कर रहा होता है, चाहे मजबूरी में प्रोडक्शन भी बड़ी यूँ हो रही होती है, डायरेक्टर भी हो रहा था, लेकिन जब उनके सामने जाएंगे तो ओ हो जो तमीदें बांधी जाएंगी। मेरी ऑब्जर्वेशन इतनी है Observation कि मैं है। अंदर ही अंदर हंस रही होती हूँ। मुझे पता है कि ये पक्की जो है वो भाई मैंने बहुत चमचागिरी चीजें चल रही देखी, है। मैं खुद देख रही होती हूँ। हैं अच्छा ओके, ये भी अभी तो होता है। ये बात हो रही थी, हाँ, अब ये ये बात हो हो रही रही है। है। हाँ। मतलब चमचागिरी की हद है। लेवल ही कुछ और है। तो दिस इज कॉल्ड दिखावा। दिखा ये दिखावा है। डायरेक्टर के सामने जाके कुछ और, अंदर कुछ नहीं, और। डायरेक्टस भी अब ज्यादा यही होता है अब कि तो वो डायरेक्टर भी वो हो गए ना बेचारे, क्या मजबूर करेंगे? है, काम कैसे वो भी निकले। आपसे लपा चोपड़ी तो करेंगे ना। सही कह रही हैं, बिल्कुल और सही क्या कह रही करेंगे? हैं। बिल्कुल। और सॉरी, मज़े की बात की आप लोगों ने कहा नहीं चमचे की, इसी बात से फिर मैं ये कुर्बानी के जानवरों में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं। हाँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बकरा ले लिया, अच्छा। ठीक है, एक बंदा मेरे पास आया, कहेगा कि डॉक्टर सर आपने तो बहुत अच्छा वो ले लिया है, बकरा लिया है। अब दूसरे बंदे के पास जाके कहेगा कि ये इसने ऐसे इतना महंगा लिया है, ऐसा है ना, इसका हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, बीमार है। सही। इसी तरह फिर वहाँ जाके उसके पास उसके बकरे की या उसके गाय की तारीफ करेगा कि आपने देखो। बहुत अच्छा ले लिया है। फिर वो मेरे पास आगे कहेगा कि फलां उसने ऐसा बकरे लिया, ऐसा बकरे लिया, उसने अच्छा नहीं लिया, बड़ा महंगा लिया सही। है। अगर मुझे कहता तो मैं उसके लिए अच्छा हाँ, मुझे जानवर में कहता दिला तो मैं देता। सस्ता होता है, मैंने तो हमेशा देखा है, खुली जगह बहुत बड़ी जगह दी जाती है। जाती है, फिर भी जानवर ज़्यादा होते हैं लेकिन स्पेस कम होती है अंदर। देखे अगर हमारे पास अगर एक जानवर भी इन्फेक्टेड जानवर है तो वो उसी सबको से infect- उसी सबको से वो infection पूरा Contagious हो जाएगा, कंटेजियस हो बिल्कुल। जाते हैं। वैसे भी आजकल एक बीमारी सुना है कि जानवरों में हुई है टीबी, कोई टीबी की बीमारी आई है, तो वो उसमें आया था, लिखा हुआ कि आप बकरा जब काटे हैं तो उसके पसलियों पे देखें सफ़ेद निशानात हैं तो समझे वो गोश्त ना खाए। अरे तो फिर तो बकरा फिर कट कुर्बानी गया करने आपका। का हैं, आपा वो तो बकरा फिर कट गया, फिर तो कुर्बानी हो वही गई। तो, वो तो हो गया, काट दिया, कुर्बान हो गया। तो बीमार बकरा कैसे पता लगेगा कि ये यही तो मैं कह रही हूँ कि ये तो बड़ी पहले इसमें चेक ना करना करें, गोश्त चाहिए, ना पहले खाएं। वो हैं? छोड़ दे रही हैं। लास्ट ईयर आप दोनों के दुखड़े कि हमें किसी ने गोश्त ही नहीं भेजा। वैसे कितना जुल्म है ये। ये सब नहीं है। ये जुल्म हुआ है इनके साथ बहुत ज्यादा। ये जो आप बता रही है ना मैम, ये इस तरह की चीज़ें तो फिर नहीं है, लेकिन हाँ जो वायरल डिजीज है वो ज़्यादा आउटब्रेक कुछ होती है है इन्हीं आजकल दिनों के में। बाद। आजकल जो बड़े जानवरों में इन्हीं जो दिनों में कह रहे हैं वायरल हो जाता है जानवरों को, क्योंकि सब बंद रखे होते हैं। अब आपका आज हम लोगों को चाहिए था, जो हम लोग सोचे थे कि हम लोग आज हमारे साथ एक स्कॉलर कोई होने चाहिए थे, क्योंकि आपका एक सवाल है कि जी सिंगल खवातीन जो हैं वो, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे अब नहीं पता, लेकिन अगर कहते हैं आपके पास इतने आपके हैं, आपकी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, तो आप करें, वरना अगर आप नहीं भी करें तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। सिंगल से मुराद वो खवातीन भी जिनके जैसे कमाने वाला कोई ना हो, जैसे हस्बैंड नहीं आपा है का कोई। बेटा है, बिल्कुल। मेरी औलाद नहीं है ऑनेस्टली, बिल्कुल। सो मैं अपनी अम्मी का ख्याल रखती हूँ। बिल्कुल। तो अब तो आपको सवाल ये पता पैदा नहीं। होता है, क्या शरह में हमारे ऐसी खवातीन जो सिंगल हैं, जो अपनी लाइफ खुद गुजार रही हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जायज़ खुद है। उठा रही हैं, उन पे उन पे क्या जायज़ है। बकरा वाजिब है? मतलब कुर्बानी वाजिब है? कुर्बानी जायज़ है, हाँ, उन पे जायज़ है जो खुद कमाती हैं जो खुद कमाए, और साहिबा जो हैसियत होना अपने चाहिए। घर को सपोर्ट करती हैं, जो कमाती हैं, उन पे जायज़ है, क्योंकि वो पैसा कमा रही हैं। आपका कोई वो नहीं है, आप आपको कर हिस्सा सकते फिर डालें, अगर आप फिर आप हाँ, हिस्सा डालें। अगर मैं आप डाला, मैंने बहुत अरसा डाला है, बल्कि मैं तो एक टाइम था, मुझे सबसे अच्छा सिस्टम क्या बात कर सकते हैं इस बारे में, ये कुर्बानी का एक सिस्टम मुझे बहुत पसंद आया था, जो हाँ, मैं क्या जिक्र कर- करना करें, चाहती हूँ। करें। कि जो हमारे यज़रिब है ना, बड़ा इमाम बारगाह, जी। वहाँ क्या होता है कि बहुत शानदार बकरे आते हैं। अच्छा। और वो क्योंकि यज़रिब का ग्राउंड बहुत बड़ा है, वहाँ पे बकरे और कसाई उन्होंने रखे हुए होते हैं। आप जाएं, अपना बकरा वहाँ पे आपने ख़रीदा और आप वहाँ पे आपने पे कर दिया, तो 2 दिन तक वो वहाँ पे उनके लोग हैं, वो ख्याल रखते रहते हैं। कुर्बानी वाले दिन आप आए, अपने बकरे का आपने नंबर अलॉट किया होता है, वो नंबर आपने लिया, कसाई के पास गए, कटवाया, जितना आपने गोश्त घर लेके जाना है आप ले जाएं, मतलब एक टांग ले लिया आपने, बाकी गोश्त आपने वहाँ से बढ़ जाता है, उन घरों में चला जाता है। जिस तरह आपने कहा ना, एक टांग में अच्छा खासा गोश्त होता है अच्छा, रान हाँ, में। ठीक है। हाँ, ये इतना जो आपने शक्ल बनाई ना, बनानी चलो नहीं थी। चॉप्स ले लिए, कुछ चॉप्स तो ले लिए, हाँ, बिल्कुल, चलो कुछ ठीक भी ले है। लेना। और उसके बाद आपने पाए वाए तो नहीं लेके जाएंगे ना। अब जैसे मैं घर में, मेरी मेड अब पाए तो नहीं पकाएगी, और ना जाहिर है मैं कहूँगी कि अब वो पकी, अब लेकिन गैस वो भी आपको नहीं है। कहना पड़ता है, बकरा ईद पे पाए जलवाने कोई नहीं जला के देता,
वो फिर आपको पाए जाके जलवाने पड़ते हैं, बड़ा साफ लंबा कराने काम है पड़ते ये, हैं। कौन करे बड़ा ये लंबा सब? काम है, गोश्त संभालना बड़ा मुश्किल और है। आपको पता है मजे की बात मैं बताऊं, एक मजे की बात हम ये इसके बाद मैं अच्छा। ईद कह रही थी, ब्रेक के बाद हम सुनेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। अब शापा हमारे साथ हैं, हुमा हमारे साथ हैं और हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं। हम ब्रेक में जो मजे की बातें कर रहे थे, आपको मजे का वाकया सुना रही थी। मैं एक मजे की बात बता रही हूँ, जो नया ट्रेंड चला है वो क्या है कि सुई गैस तो आ नहीं रहा, जो आ रहा है वो बहुत हल्का आ रहा है, बिल्कुल, और सिलेंडर्स लगे हुए हैं और जी, और गर्मी बहुत ज्यादा है। मेरी एक दोस्त हैं, वो ना होममेड खाना बनाती हैं, सर्व करती हैं ऑफिसेज वगैरह, उनके पास इतने कबाब्स के ऑर्डर्स आए हुए हैं ऑलरेडी। अच्छा। और निहारी के कुन्ना हाँ, इसके इतने, अभी उन्होंने गोश्त भेजने भी हैं और कुछ ने गोश्त भेजे नहीं और ऑर्डर किए हुए। देखिए ये भी एक दिखावा है ना कि आपने लंच किया है तो आपने पूरा दस्तरखान भर देना है, और अभी किसी को नहीं पता कि ये होममेड खाना कहाँ से आया है, कहाँ से आया, घर में बना है या आपने कहीं से ऑर्डर करके मंगवाया और है। फिर पता है बिरयानी जाया भी होता है खाना। जी, जाया भी होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब वो टाइम चला गया, 2 साल का ये ट्रेंड है कि जो हम कहते थे ओहो खवातीन सुबह से खाना पकाना शुरू करती हैं, अब नहीं, अब वो ऑर्डर किए में होममेड को उन्होंने सब वो बना के निकल गए। हाँ, ये मैं भुगतती हूँ, मुझे पता है, मैं भी खाने का काम कर रही हूँ आजकल। अच्छा। ओह माशाल्लाह। खाना मतलब ऑर्डर पे तैयार करके देती हूँ। अच्छा, ताज़ा। और अभी जो मुझे पता चला है आज कह दो कि आप कूंडे करती हैं। हाँ, कूंडे भी और मुझे तो आपने कभी याद ना किया। अब आपका लिस्ट में नाम अब जब कल आपके घर गोश्त का पैकेट आएगा, उसके बाद से मैं आपके कुंडों की दावत में आया। टिक्कियां इनकी बहुत मजे की हैं भाई। मैंने इनकी टिक्की। अच्छा, तो आप अब केटरिंग कर रही हैं? कैटरिंग करती हूँ और वो मैं फ्रीजर भी करती हूँ सारा। अच्छा। हाँ, जैसे किसी ने ऑर्डर किया कि मुझे शामी कबाब बना के दे दें, फिर शामी कबाब, गोला कबाब, वो हाँ, रोल कबाब, सारे हर किस्म के। हाँ, सीख तो आपने कबाब, अपने साथ सीख हेल्पर कबाब। रखे हुए? नहीं, कोई हेल्पर नहीं है, मैं खुद अकेली करती लगी हूँ। रहती हैं? मैं और मेरी बहन है, बस आप लोग हम बिजी रहते हैं? करते हैं। हाँ, फिर एक्टिंग भी करती हूँ। अच्छा, ये फिर ऑर्डर्स भी वो करती बहन हैं? करती होंगी ना, मतलब जैसे आज ये शूट पे चली गई तो आज की ऑर्डर इनकी बहन यार, पूरे कितनी अच्छी बात है। आप नहीं, बना के रखते हैं ना हम लोग, जैसे ऑर्डर आ गया तो मैं बना के फिर शूट पे जाती फिर हूँ। तो बहू के हाथ में बड़ा जायका होगा जब इतने ऑर्डर बना रही हैं आपने। हाँ, क्यूट। खुश तो आपने अपने ससुराल को बड़ा रखा होगा। अरे भाई, वाकई मेरे ससुराल ने तो बहुत इंजॉय किया मेरा खाना। है वाकई, सच में। फ्रिज की बात क्योंकि मेरे जहन में आ रही है, मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि मैं जितने ये फ्रिज के मैकेनिक्स हैं, जो फ्रिज मैकेनिक्स बने हुए हैं, जो ठीक करते हैं, कल मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, आप यकीन करें, मेरा ना फ्रिज का रबड़ जो है वो बंद नहीं, खराब हो गया। फ्रीज़र का नहीं, फ्रिज का नीचे वाले हिस्से का। अब वो मैं पकड़ के लाई एक को। अब वो उसने क्या कहा मुझे, उसने कहा ये तो बाजी देखें, ये 12,000 का साफ काम है, ये इसका रबड़ आएगा, ये होगा, टें कर गया, और ये 12,000 का, मैं 3 घंटे में आऊँगा, मुझे तंग ना कीजिएगा उससे पहले। मैंने कहा बेटा ये तो बता दो कि तुम 3 घंटे में आओगे, ये चीज़ कहाँ से लेने जाओगे, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे नहीं, मैं 3 घंटे में आऊँगा। बैग उसने पकड़ा है और वो निकल गया नखरे में। अब मैं ये सोचूं कि या अल्लाह, ये रोज़ी थी उसकी, क्योंकि फ्रिज का सीजन आ गया है और एसी का सीजन है, तो ये हो गए आउट। बिल्कुल, अब वो चला गया। अब मैं निकली, थोड़ी देर के बाद मुझे बुलाएंगी, हाँ, डबल पैसे में डबल पैसे। अब मैं निकली दोबारा, आपा मैं लेके आई एक और फ्रिज वाले एक बच्चे को। उसने कहा नहीं बाजी, ये तो आपका सिर्फ नीचे से पट्टी थोड़ी गल गई है, इसको डेंटिंग पेंटिंग होगी, ये ठीक हो जाएगा, 4,500 का काम है। बताएं, वो भी मुझे बेवकूफ़ बना के निकल गया। उसने कहा तो सही कि ये काम है, मैं डेंटिंग पेंटिंग वाले को भेजूंगा, कंप्रेसर ऑन होगा तो मैं दोबारा आऊँगा, अभी हीटअप हो गया। अब मैं ढूंढ रही हूँ, बार बार चक्कर काट रही हूँ, दुकानें खुली नहीं है, खुद कामों पे निकले में, और मुझे बेवकूफ़ बना के बैठ गया कि मैं अभी आ रहा हूँ। और इतना महंगा किया हुआ इन्होंने फ्रिज। आप यकीन करें, एसी में गैस डलवानी है ना, उसके हाँ। तुम पैसे सुन लो, जो गैस डलवाने, पहले हम कितने की डलवा लेते थे, जब सीजन शुरू होता है एसी की सफाई करते हैं, गैस डलवाते हैं, अभी तो अब नहीं, 12,000 रुपए। मैंने अभी करवाया था ना 8,000 की गैस डली है। अच्छा, ये बेवकूफ़ भी बना रहे थे, खुद ही आके कुछ कर जाते हैं।
और फिर वो गया। हाँ चाइनीज ये- गैस डाल रहे हैं जी। जी मुझे चाइनीज बोला, मैं उसका मुंह देख रही हूँ कि चाइना ने तुम गैस चाइना से लाए हो, हाँ। मतलब कपड़ा लेने जाओ चाइना का कपड़ा। अच्छा वैसे आप आजकल हर चीज चाइनीज हो गई। कल सुबह ना बच्चे भी चाइनीज होंगे, देखो। हाँ ये हर बिल्कुल किसी के घर में चाइनीज बच्चे होंगे, सही कह रही चाइनीज हैं। बच्चे। जहाँ जाओ ये चाइना से आया है। भाई चाइना आप खुद गए थे, आपको क्या पता ये चाइना से आया है, कपड़ा लाते हैं। अच्छा चाइना में ये प्रिंट कहाँ बन रहे हैं जो आशियाना में कुछ मिल नहीं रहे हैं? चाइनीज उन्होंने मशीन लगाई हुई है ना प्रिंटिंग की, हमारी सारी वहीं से कपड़ा प्रिंट अच्छा? होता है, मशीनें वहीं से आती हैं पाकिस्तान। नहीं भाई, अरे हाँ, जितने ये print तो टेक्सटाइल क्या है? वाले हैं ना, ये आज से मशीन्स 50 उठा के ले आए हैं अब वहाँ से। अच्छा। अब पाकिस्तान में सारा कपड़ा बनता है इधर से फैसलाबाद में उधर से। बनता हाँ, था, ये कहते बहुत हैं पुरानी हाँ, है, मेरे अब पता नहीं मेरे क्या। जानने वाले, उन्होंने एक चाइनीज लड़की से पता शादी चले की। कल हम लेने जाएंगे चाइना से अच्छा बकरा मजे है। की बात सुनो। एक आदमी ने ना एक चाइनीज लड़की से शादी की, अच्छा कोई 6-8 महीने में डिवोर्स हो गई। सबने कहा इतनी शादी की, चाइना से लड़की लेके आया, इतने पैसे खर्च किए। तो दूसरे ने कहा भाई चाइनीज है, 8 महीने तक ही चलना था माल। हाँ बात तो बिल्कुल ठीक की है। वैसे मैं यही कह रही हूँ कल बकरा मंडी हम जाएं तो ये ना सुनने को मिले कि बकरा भी चाइना से आया है। अच्छा छोटा सा बकरा चाइना से। अच्छा ये जो छोटे छोटे दुम्बे हम देख रहे होते हैं, बड़े क्यूट क्यूट से रोड पे बिक रहे होते हैं, लोग खरीद लेते हैं, वो उनको लेके पालना, फिर उसकी ग़िज़ा क्या होनी चाहिए? देखिए अक्सर मैंने काफ़ी मेरे क्लाइंट्स में से मैंने सुना है कि हमें बकरा बहुत ही ज़्यादा महंगा मिला है, और इसका बॉडी के शेप के हिसाब से भी बहुत छोटे छोटे। तो लेकिन इनके लिए मेरा मैसेज ये होगा कि आप एक काम करें कि एक छोटा सा फिर बच्चा ले लें, अभी ले लें, नेक्स्ट साल तक आपका बड़ा हो जाएगा वो। बड़ा हो जाएगा, 1 साल का हो उसको जाएगा। संभालेगा कौन? जिनके घरों में जगह होती है वो तो रख लेते हैं रख ना। रहे हैं तो गंदगी कितनी होती है इसकी बकरों की। बहुत ज़्यादा। तो इसमें आप ये काम करें ना कि अपने खाने पीने का उसका मतलब इंतज़ाम करें, या फिर कि अपना कोई लेबर रखें उसके लिए, टेक केयर के अच्छा लिए। एक चीज, ये जो बकरों को गलियों में बच्चे ओ फल्ला, बहुत बुरे तौबा, तरीके से ट्रीट करे होते हैं। आपा जब आपके बच्चे छोटे थे तो ये होती थी चीजें, बच्चे बकरों बहुत को। पहले हम जब लाहौर में रहते थे ना, तो छोटे छोटे बच्चे थे हमारे ना। हाँ। तो जब हम कोई जानवर खरीदते थे तो गेट के बाहर ही बंधा होता था। जी। तो बच्चे उसको लेके रस्सी में बांध के घुमाते थे रस्सियों से गलियों में। ऐसे खींचना हाँ, बहुत खींचते ये थे। और वो बकरा जिद करता था कि मैंने आगे नहीं जाना, है ना। और ये बच्चे अभी खींचते भी- थे कि आगे चलो। इस तरह अभी उसे भी ऐसे ही गर्दन है। ये बिल्कुल अनइथिकल है, ऐसा Unethical है। बिल्कुल हाँ, ऐसा करना नहीं इनके चाहिए। वेलफेयर के अगेंस्ट है। क्यों देखिए अब जानवर है, उसको बच्चे ऐसे लेके घूम रहे हैं कि कोई खिलौना लेके घूम रहे हो। बिल्कुल ठीक ठीक है। है, कल इतने हमारी खींच के गली में इतने- जो हुल्लड़ मचा हुआ था, बच्चे घुंघरे घसीट पहनाए हुए रहे। होंगे। अच्छा मुझे एक चीज समझिए, एक हाथ में आपका अपना डॉग है और एक में आपने बकरा पकड़ा हुआ है, और दोनों को आप इतने, मतलब ये गलत बात है। बच्चों को तमीज सिखानी असल में चाहिए। हाँ, बच्चों को बताना चाहिए कि भाई ये भी जानदार चीज़ है, इसको तकलीफ होगी, ऐसे ना करो बेटा, इनको दर्द होता होगा। हाँ समझा के बच्चों को करें ना तो बच्चा खुद समझदार हो जाता है। हाँ नहीं वो पता है माँ बाप की ये तरबियत अब होनी चाहिए। मेरी नवासी है, छोटी है, मतलब 5 साल की हो गई अब तो माशाल्लाह, जाले की बेटी। तो वो कुर्बानी का वक्त बड़ा देख रही होती ना, हाँ इसका गला कटेगा, फूटेगा। हमने कहा देखो बेटा हाथ नहीं लगाना। और मैं पहले तो जब बकरा लेकर आए थे ना पिछले साल, तो कह रही थी मैंने खेलना है, तो उसके साथ जाके खेल रही। अब वो बकरा तो जिद्दी बकरा होता ना, उसने यूं किया तो जाके गिरी उधर। हमने कहा देखा उसको गुस्सा आ गया ना, आप उसके करीब मत जाओ। अब डराना ये होता है कि बच्चों को ऐसे कह दो कि बेटा आप उसके करीब मत जाओ, करीब ना जाओ, और अगर उसको तंग ना जाओ तो करो। प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरो, देखो मैं चलती हूँ, फिर हाथ पकड़ के बच्ची का, खुद पकड़ के हाथ बच्चे के ऊपर वो हाथ फिराओ बकरे बिल्कुल पे। ठीक है। तो ये बच्चे कुछ खुद सही हो जाते हैं ना। तरबियतें होती हैं जो करनी होती हैं। नहीं करते ना भाई, बुरी तरह से रस्सियों गर्दनों में में रस्सियां बांध के बुरा हाल और कर- उनको नहीं धक्के भाई, मार के चला रहे हैं, घुंघरू पहनाए हुए हैं, छन 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 छन। रात हमारे भी एक रौनक लगी हुई थी। हाँ अच्छा, क्योंकि हम दिखावे की बात करें, दिखावे में ये तो हमने काफ़ी बात की कि जी कुर्बानी का दिखावा हो रहा है, ये हो रहा है। ईदियाँ जो बन बन के जारी होती हैं उसमें भी बड़ा दिखावा हो रहा नहीं अब तो डेकोरेशंस होती हैं भाई, पैकर्स को बुलाते हैं, बहुत- खूबसूरत रैपिंग, खूबसूरत, और नीचे डिस्पोजेबल प्लेट्स। ये जो ईदियाँ एक दूसरे को भेज रहे होते हैं, ये भी एक अलग दिखावा चल रहा स्पेशली है। जिन बच्चों की मंगनियां तय हुई हुई हैं, उनके ससुरालों से जो आती हैं ईदियाँ और जो जाती हैं ईदियाँ, वो तो आप स्टाइल देखें ना। बिल्कुल जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? जी मैं ये कह रहा था कि मैम ने बात की कि मतलब बच्चे अमूमन उसमें बकरों को ऐसे मतलब अनइथिकल खींचते तरीके से रस्सी उसको खींच के लेके जाते हैं। अच्छा गलियों में, मोहल्ले गलियों में ऐसे उनको दौड़ाते हैं कि
सबसे पहले तो जो वालिदैन हैं उनको एनिमल्स के बारे में थोड़ी सी बताना यानी पता होना चाहिए उनको कि knowledge इनके भी देनी कुछ चाहिए। राइट्स हैं कि उनको इनकी कैसे मैनेजमेंट की जाती है, उनको कैसे रखा जाता है, कौन से इन्वायरमेंट में उनको रखा जाता है, कौन सा खुराक कौन सा फूड इनको दिया जाता है। सही। ठीक है, ये चीज़ें जब वालिदैन को जब पता हो तभी वो अपने बच्चों को यानी बता सकते हैं। आजकल ठीक के है, जब वालिदैन को टाइम कहाँ है बच्चों बिल्कुल को सही ये- तरबियत देने की। यही तो मैं बात कर वो रहा तो हूँ ना मैम। वैसे ही देखें तरबियत सही नहीं दे रहे बच्चों को, तो ये चीजें कहाँ समझाएंगे। सही। अब पेरेंट्स खुद क्या करते हैं, एक जानवर लाते हैं बस वहाँ पे छोड़ दिया उन्होंने, उनका काम है कि लाना, बाकी उनका देखभाल, इनकी टेक केयर मैनेजमेंट वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। यहाँ तक भी कल ही मैंने एक विजिट की है, एक बंदे की कॉल आई, बोल रहा कि डॉक्टर साहब मेरा जानवर उठ ही नहीं पा रहा। तो मैं गया वहाँ जाके देखा तो उसके जो क्योंकि अब एक बड़े जानवरों में एक डिजीज़ आउटब्रेक हुई है कराची में, ठीक है, जिसको कहते हैं कि FMD, फुट एंड माउथ डिजीज़, जो उर्दू में मुंह खर कहते हैं। ठीक है, उसमें अभी क्या हो हुई जाता भी है बकरा ईद हाँ, के जानवरों में? बिल्कुल बिल्कुल अभी कराची में चलो outbreak आप है। तो नई लो बातें भाई। बता रहे, कल हमने कुर्बानी करनी हम है। तो नहीं, हमें कोई ना गोश्त भेजे, हमें नहीं चाहिए गोश्त, चलो, हम इसे खुद ऐसे खरीद बातें लेंगे करें। भाई। ये एक वायरल डिजीज होती है। तो ठीक ये है? वायरल डिजीज तो पहले भाई वो आइडेंटिफाई कह कर रहे ले। हो चुकी है, पहली भाई भी हो होती हुई चुकी है है बहुत ज्यादा। मंडी और में बकरे कुटी मंडी है। से जो बकरे ला रहे हैं वो बीमार हैं। अरे सब नहीं आपके होंगे। बकरे हो बड़े जानवर हो दोनों इन्फेक्टेड है इस टाइम, काफी मोस्टली तकरीबन 50% बताओ जानवर काफी आपा। इन्फेक्टेड भाई कई जानवर है। कई होंगे, कई नहीं भी नहीं, होंगे, सही है। अच्छा ये तो सिर्फ हम कुर्बानी मेरे की ख्याल बात में करें, हम चिकन पे ही रहते हैं। हाँ रोजमर्रा के हाँ, चिकन मुर्गी कौन सी लेके अच्छी है खाते उमा, आप ये भी तो बताएं। मुर्गियाँ भी तो बीमार होती वो भी हैं। बीमार उनको। अच्छा अब ये तो हम कुर्बानी के Vegetarian। जानवर की बात करें, अब यही जानवर जो है दुकानों पे भी आता है, ये कुर्बानी का नहीं होता, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में गोश्त कीमा जो हम ला रहे होते हैं, अब उन जानवरों का कैसे पता चले? नहीं अभी करंटली क्या आजकल होता हुआ है, है। आजकल यही जो हो बकरा गया आगे भी जाएगा ना? आगे भी जाएगा बिल्कुल। बताओ फिर कैसे खाएं पिए? लोग कहते हैं प्रोटीन है गोश्त में, प्रोटीन गोश्त को प्रेफर करें, चिकन को ना खाएं। आजकल तो यही कहा है मैं कि तो कहती हूँ प्रोटीन वेजिटेरियन हो खाएं जाए जरूर। सब। सब वेजिटेरियन हो जाए, सच्ची बात है, दालों पे आ जाए कसम तो से। हम आप लोग सूख के कांटे हो जाएंगे। तो मैं तो तो अच्छी बात मेरी बात सुने, गोश्त कीमा कहाँ इतना मोटा करता खाया है? पिया बंदा नजर आता है ना, जैसे मैं हाँ। हूँ। मतलब पंजाबी हैं हम, तो कहीं से गुजर जाए पेट। वेट तो मैं तो कश्मीरी पंजाबी हूँ, मैं बट हूँ, तो फिर तो आप तुम समझे तो कि बेकरी के पास से ना गुजरना। मैं तो बट हूँ, तो मेरे तो लोग मुझे देख के कहते हैं कि ये किस किस्म की बट है। ये किस तरह की लगती बट है नहीं हो भाई? बट। हाँ मतलब वो तो अच्छे खासे तगड़े होते हैं, हाँ, लेकिन सारे। नहीं वो हालांकि मैं खाती हूँ आपा, ऐसी बात लग नहीं नहीं है। रहा बहन। आजकल तो मैं यकीन करें, मैं आपको सच बताऊं, मुझे ईटिंग डिसऑर्डर हो गया है। किस वजह से मैं बताती हूँ, काम आजकल शूट है नहीं, अब घर गई, हर काम करना है। घर गई, बैठ गई, पोटैटो काउच बन के बैठी हुई हूँ, अपने शोज देख रही हूँ बैठ के नेटफ्लिक्स पे, और खाए जा रही हूँ, खाए जा रही हूँ, खाए जा रही हूँ। लग नहीं रहा कि तुम खाए जा रही हो, खाए जा रही हो। यकीन करें इतना खा रहा खा है रही हूँ, नहीं आपा मैं तो इतनी जेलियाँ खा रही हूँ, इतनी सारा दिन कुछ ना कुछ क्या मंचिंग खा रही हूँ? करी। जलेबियाँ? जेलियाँ, लड्डू, ये मेरा एक टाइम आता है और रोज आना मुझे आइसक्रीम खानी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि वाकई बंदा बिस्तर चलो पे बैठ जाए, माशाल्लाह। और हम कहते हैं ना रात को बच्चे जाग रहे होते हैं, क्यों बार बार चीजें मंगवा रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, यही वजह है कि आप बैठे हुए हैं टीवी पे चिप्स के और खाए पैकेट जा तो रहे हैं। इसके पैकेट तो उसके पैकेट पर खाए जा रहे, टीवी भी देख रहे हैं, खा भी रहे हैं। चले वही होता है एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और अब इन खवातीन से पूछेंगे, डॉक्टर साहब से पूछेंगे इनको ईद पे, बकरा ईद पे सबसे मजे की चीज बनाना और खाना क्या पसंद है। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात करें दिखावे पे और बहुत मजे मजे की बातें हो रही हैं। आप किसी जानवर का बता रही हैं कि वो वहां से कहाँ से आ रहा था, हैदराबाद से? नहीं, हैदराबाद नहीं, कोयटा साइड। कोयटा से। हाँ, तो वो लेके आ रहे थे, कोई 40-50 बकरे थे। तो वो कंटेनर होते ना बड़े वाले, जी, जी, रेल जी के जी डब्बे, बंद हो जाते हैं बिल्कुल। उसमें वो बकरे भरे हुए थे और उन्होंने पूरा बंद किया हुआ था और वो वहां से लेके चले। अब और गर्मी कितनी है, वो हाँ, तो बिल्कुल, लोहे का बिल्कुल। पूरा होता है, वो तो बकरों को पता नहीं पानी भी दिया कि नहीं। वो जब यहाँ आके खोला है तो सारे बकरे मर गए, 40 मरे बकरे हुए पड़े थे, कितना? मर गए। और उन्हें बाकायदा लिटा लिटा के दिखा रहे थे कि देखो ये। वीडियो बनाए हुए हाँ, होंगे। वीडियो बना के।
मैंने कहा अल्लाह देखो वो पहले तो फिर आप जो कुर्बान बात हो कह रहे हैं इन्फेक्शन वाली भी सही है। बिल्कुल वो बीमार नहीं थे। नहीं, उसमें क्या होता बीमार है कि नहीं वो थे। जब वहाँ वो से मेरा इतनी ख्याल दूर है से गर्मी ट्रैवल की करते वजह हैं से ना, मरे। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि एक तो उनके लिए गर्मी की वजह से एयर सिस्टम की उनके पास वो एक लाजिम होता है, हवा कंटेनर के अंदर रख के लेके आएंगे तो लाजिम बात है मर ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्योंकि ये भी बात जानना बहुत ज़रूरी है कि सबसे मज़े का ईद पे आप क्या बनाती हैं, बकरा ईद पे? मैं तो बनाती हूँ बिरयानी, बीफ की? बीफ की, कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाती हूँ जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। सही। और मेरा फैसल भी ना तो हाँ पूरा साल वो डाइट करता है। अच्छा। और ईद वाले दिन कहता है अम्मी आपने बिरयानी बना ली। आपके हाथ की बहुत मज़े की हाँ, होगी, तो मैं भी तो आपके घर के पीछे ही रह रही तो हूँ। मैं भिजवा दूंगी। मैं आ जाऊंगी, आप फिक्र न करें। अब आपको मुझे पता तो चल पहले गया। गोश्त भिजवाना, पहले मैं गोश्त भिजवाऊंगी आपको, फिर ये बिरयानी फिर आप बनाएंगी। मुझे बिरयानी बना के ठीक अच्छा है, वो और right. कलेजी? कलेजी बनाते हैं, कलेजी पहले भून लेते हैं। ठीक है। कलेजी सारा, अब हम तो कुर्बानी नहीं कर रहे लेकिन हम बाजार से कलेजी लेके उसको वो करके साफ वाफ करके रखते हैं और सुबह उठ के उसको भून लेते हैं सही। कलेजी। ठीक है। ताकि वो कहते हैं ना, हमारी अम्मी कहती थी, अब पता नहीं कि इससे कलेजी से रोज़ा खुलता है। हाँ। ये 2.5 पैर का रोज़ा होता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ईद पे? हाँ ईद ना, पे, हाँ। बकरा ईद पे आप बकरा ईद पे और रमज़ान में भी 2.5 पैर का 2.5 पैर का रोज़ा होता है। जब आप सुबह उठते फजर नमाज की नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ के आप कुछ ना खाए पिए, जब आपकी कुर्बानी हो जाए। कुर्बानी हो जाए फिर नमाज पढ़ें, कुर्बानी करें, कुर्बानी के बाद जो कलेजी होती है उसको आप भूनें और उससे रोज़ा। हाँ, तभी कलेजी का ट्रेंड है। इसीलिए तो हर जगह कलेजी सबसे पहले मांगी कलेजी, जाती है कि कलेजी दे दो बकरे में से वो तो निकाल के। फौरन काट के पहले देते हैं। हम तो बैठे होते थे, काट के दो फौरन चूल्हे पे चढ़ा दें जाके अब पकाए। आप क्या वैसे मजे का, आप खैर खाने बहुत ये भी मजे के बनाती हैं, इनके खाने भी बड़े मजे के बनते हैं। नहीं मैंने तो खाया आपके हाथ का। वही तो इतना हैवी खाना नहीं, मतलब कलेजी हो गई, कुन्ने पुन्ने, ये इस तरह की चीज़ें नहीं। मतलब अगर मैं बनाऊं अपने लिए तो मैं क्या बनाऊंगी, मुझे निहारी बहुत पसंद है। निहारी बहुत लाइट है ना निहारी जैसे। तो मुझे भी बहुत पसंद है। इन्होंने कहा ये भारी खाने और ये कलेजी और कुन्ने, तो निहारी कौन सी हल्की फुल्का शोरबा है, चलो मुझे पता कोरमा है। कह लो, कोरमा कोरमा भी हैवी होता है। आई नो, हुमा। लेकिन क्या मजे का होता है नहीं कोरमा। हाय, अरे बहुत भाई मुझे तो बड़ा पकाना पड़ता है ना, जैसे बिरयानी बना ली, कलेजी भून ली, फिर थोड़ा सा कढ़ाई बना ली, थोड़ा बकरे का, फिर हमारे यहाँ नमकीन गोश्त बहुत नमकीन अरे हाँ, नमकीन गोश्त, तो गोश्त कट के आ गया, उसमें नमक हल्दी धो धा के चढ़ा दिया, वो पक गया तो वो खा रहे नमकीन शोरबे के साथ, वो यखनी जो होती है उसकी वो पी रहे। ये मैंने ना लास्ट टाइम मैं जब दूसरे चैनल पे शो करी थी तो हमारे शो पे इधर भी आती हैं, बड़ी ज़बरदस्त शेफ़ हैं, उन्होंने ना एक कोई बनाई कर मंडी की कोई, उन्होंने मुझे कढ़ाई सिखाई भाई, वो क्योंकि शोज़ कर नमकीन। दूसरे दिन मैंने बनाई, क्या वो मज़े, मैं खैर गोश्त नहीं खाती लेकिन मैंने लोगों के लिए बनाई तो बड़ी ज़बरदस्त बनी। अच्छा आपा मुझे एक चीज़ बताएं, एक टोटका बताएं कि आप इतना पुराना पका रही हैं, ये जो स्मेल निकालनी होती है, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है ना, कोई कहता है सिरके में धो लो, आप क्या करती हैं? मैं सिरके विरके में नहीं धोती, नमक और हल्दी। नमक और हल्दी, देखे मैंने कहा था ना, कोई नमक नई और हल्दी बात। लगा के छोड़ देते हैं। हाँ 5 मिनट। 5 मिनट? हाँ 5-10 मिनट। आप जब तक प्याज लहसुन ये वो कर रहे हैं तब तक उसको हल्दी नमक लगा के छोड़ दें। हाँ फिर तो धो फिर लें। उसके बाद धोए, और धोने के लिए फिर उसके वो कलेजी के ऊपर जो एक बारीक सी कलेजी नहीं, मैं झिल्ली- गोश्त की बात गोश्त को भी ऐसे ही। अच्छा। गोश्त को भी आप धो लें, छिछड़े बिछड़े निकालें, ठीक साफ है। करें और उसको पानी से, अच्छे लेकिन पानी कोई से लोग तो कहते हैं आपा के गोश्त को, गरबानी के गोश्त को धोना नहीं चाहिए पहले, क्यों भाई? बस ऐसी पैकेट बना के रख लें और जब निकालें तो फिर धोएं। नहीं अरे, नहीं नहीं हम नहीं, तो ऐसे बैक्टीरिया नहीं होता करते, है। हम तो खून, जब खून वाली जमा हुआ चीज होता है आप ना, रख जमा दोगे, वाला खून उसको तो धोना उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। बैक्टीरिया आ जाएगा। तो बिल्कुल। आप उसको साफ करके रखें और पैकेट बना लें। सही आप है। उसको, अगर बहुत सारा गोश्त है तो उसमें आप नमक डालें, हल्दी डालें, अच्छा। थोड़ा सा सिरका भी डाल छोड़ लें या नींबू का रस डाल लें। अच्छा। और उसको मिला के थोड़ी देर रख दें, वो खून से ना सारा खून निकल जाएगा। देखिए कितना अच्छा, मैंने यही इसीलिए आपसे पूछा, हर बंदे का एक नया तरीका होता उससे है। खून निकल जाएगा, आपका गोश्त बिल्कुल सफेद हो जाएगा। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, वो बॉईल करते हैं अच्छे खासा boil पहले। नहीं। देखो ये जो पठान है ना, स्पेशली जो सर्द इलाकों में बैठे रहते थे, में वो आप उनको हाँ, कुछ गिलगित कहेंगी में ना, आप वो बताएं, आपको भी क्या बताएंगे। गोश्त को उबाल के पहले थोड़ा ड्राई करते हैं ना, फिर रख लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं, तो ये ड्राई वो होता है। अलग चीज होती है। ये नहीं, ये सबसे पहले हमारा एक चीज़ होती है, हमारे एक फेस्टिवल है, एक रिवाज है हमारे गिलगित बल्तिस्तान की, जी। जिसको हम शुरा में कहते नसालो। अच्छा।
स्पेशल ये खास 2 महीने होते हैं, दिसंबर और जनवरी महीने में क्या करते हैं, एक बकरा हमारे यानी हमारे इलाके में तो बड़े याक होते हैं, याक से हम ज़बह करते हैं उसको बाकायदा, उसको गोश्त को क्या करते हैं मुकम्मल उसको छोटे छोटे पीसेस में जो लंबी लाइन बना के ना इसी तरह बना के सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, डोरी में डालते हैं, डोरी में डालते हैं, ड्राई करते हैं, स्पेशल ये हमारा ये एक फेस्टिवल होता है, हमारे एक रिवाज है ये, जिसको कहते हैं कि नसालो। अच्छा, नसालो कहते हैं। फिर वो सूखा हुआ गोश्त कैसे खाते हैं फिर? पका के खाते हैं, इतना मजे का अरे होता मैंने है तो ये इतना। अर्तुगरुल में देखा था, हाँ ये वो है औरतें सुखा के गोश्त देती थी जब वो वॉर पे जाते थे। Exactly. फिर वो 2 बोटियां निकाल के पानी के साथ खा लेते थे। कभी आ जाए हमारी तरफ ये इलाके में, वहाँ हम भी ये करते स्पेशल हैं। ये चीज़। अच्छा, ये गोश्त कह रही हूँ, मैं भी सुखाना हम- करती हूँ। अच्छा, असल में ना हमें क्या बात है, मोहम्मद- सर्दियों में सुखा अच्छा, देते थे, धूप होती है। तो हम लोग भी गोश्त को ना काट के, मेरी अम्मी करती थी, गोश्त कट की ऐसे लगाया। लंबी लंबी डोरियां बनाती थी, ठीक है। और वो रस्सी बांधते थे, उसमें डाल देते थे। पहले तो होता था ना सहन वहन, धूप होती थी, उसमें सुखाया। उसमें सिर्फ जब गोश्त की वो डोरियां बनाते उसमें हल्दी और नमक जरूर लगाते, ठीक है, ताकि उसमें बदबू भी ना हो। ठीक है। फिर लगा के उसको डोरियां बना के फिर सुखा देते। अच्छा ठीक है। अच्छा, जब वो सूख जाते तो उसको हम डब्बे में भर के रखते हैं। जब जैसे दाल चावल पका उसके ली, साथ कर कुछ बना लिया तो उसको फ्राई कर लिया। ठीक है, एक और तरकीब है कि हम लोग हैदराबादी खाना बनाते, मेरी अम्मी जैसे, तो हम लोग गोश्त को ना हल्का सा बॉईल करते हैं। हाँ। बॉईल करके उसके रेशे कर दिए। कर लिए, फिर उसको ना ऑयल में डाल के उसको फ्राई करते हैं, जैसे आप सेव वगैरह करते हैं ना, सेव आते तो उसको जैसे फ्राई कर लेते, चिप्स सेव जैसे, वो कर लो, फ्राई करके उसको निकाल लो। अच्छा हाँ, निकाल के उसमें चाट मसाला, नमक, अच्छा। और वो डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके आप अपने किसी बोतल उसमें रख या लें फिर आप। किसी में रख कि लें। मैं तो वो आप क्योंकि खाएं। चॉप्स बनाती हूँ, मैं चॉप्स बहुत, मुझे जब भी अगर कुर्बानी होती तो मैं जिसके भी घर में कुर्बानी हो, बस मैं कहती हूँ मुझे चॉप्स दे दो। अच्छा, मुझे वैसे भी लोग हायर करते हैं बकरा ईद वाले दिनों तुम्हें में हायर करते हैं कि हमें मुझे ये बिजनेस देते हैं कि हमारे घर की चांपों को भी मसाला लगा दो। अब अल्लाह ताला ने पैसे मेरे, लेती हो? हाँ नहीं पैसे तो नहीं लेती, बट वो चांपों को क्योंकि मैं मसाला बड़ा ज़बरदस्त लगा के रखती हूँ, तो मैं चांपों को पहले थोड़ी देर खुला छोड़ देती हूँ। क्योंकि आप देखें जब हम गोश्त की दुकान में भी जाते हैं ना, वो बकरे उल्टे टांग देते हैं ताकि उसमें से हवा आए और स्मेल निकल जाए। अब उसको भी बनाने का तरीका होता है, लोग ना स्मेल नहीं निकाल पाते हैं। वो खून जो होता है ना, खून उसमें होती है, उसमें होती है। अगर वो आपने वो नमक, सिरका, हल्दी जो कर लिया ना, उससे सारा ब्लड निकल जाता है। सही। तो वो तो आपका धुल गया गोश्त, साफ हो गया, खून निकल गया। सफेद हो तो जाता फिर होगा। तैयार कब सफेद हो होती हैं जाता तैयारियां? अच्छा, ये तो गोश्त की बातें होंगी। अपनी तैयारियों में क्या क्या करती हाँ, हैं? ये क्या बताएं। क्या बनाना पसंद है? कैसे कलर्स, क्या पहनना? कपड़े, हाँ, अरे तो ऐसे ही सलवार कमीज पहन ली और क्या, नमाज पढ़ ली, अल्लाह को सजदा किया, बस। और कोई क्या? फैशन इतना तो वैसे करती हैं, अच्छी तो लगती हैं, ये तो सिंपल सी कहीं आने लिपस्टिक जाना। लगा ली। अरे मैं तो ऐसे ही चली जाऊँ, मुझे तो बस ये लोग कहते हैं आए हाय आप तो ऐसे ही आ जाते हैं, आप थोड़ा कुछ कर लिया करें। हाँ। मैं अच्छा भाई क्या कर लूँ। हाँ। पहले तो मैं ऐसे घूमती थी ना, सब मुझे टोकते थे कि भाई आप तो ऐसे मुंह उठा के आ जाती हैं, आप थोड़ा सा कुछ तैयार होके। लिपस्टिक, पाउडर। फिर मेरी बेटी अब मेरे पीछे पड़ जाती कि है, तैयार हूँ। अम्मी आपको सब एक दफ़ा बड़ा मज़ा आया की बात। हाँ, मुझे लेके ना चले गए ये हाइपर स्टार। अच्छा। कहते अम्मी चले हाइपर स्टार, चले हाइपर। मेरे को डाले कहते अम्मी आप कपड़े बदले, आप कपड़े बदले। मैंने कहा यार क्या करना है, ऐसे सही हो। नहीं आप कपड़े बदले। मैंने कहा अच्छा लाओ, मैं लॉन का सूट निकाला, पहना, चली गई। अब मैं जा रहे, मुझे कहते कुछ मुंह पे लगा लें, कुछ कर लें, बाल बना लें। मैंने कहा ठीक है यार, वहाँ मैंने कोई रिश्ता करने जाना है। मैंने कहा ऐसे ही जाना है, चलो चलते हैं, कुछ लेना ही है ना, सौदा वौदा, आ जाएंगे ले। चले गए हम लोग। जब वहाँ गए तो हम वहाँ जा रहे हैं तो 2-3 फैमिली सामने से आ रही, बच्चे और बड़े। तो उन्होंने मुझे देखा तो पहले तो सीधा चले गए, फिर यूं रिवर्स में वापस आए, आप अफशा कुरैशी हैं? तो मैंने कहा जी हाँ। तो मेरी बेटी का मुंह बन गया ना, हाँ जी चलो चलो। कह रही होगी आप वैसे क्यों हाँ, निकली? अब मुझे कहती देखा आप ऐसे निकली, अच्छा, आपको मैं फिर भी खुद पहचान पजामा, लिया। टी शर्ट और चादर मैं लेती खुद हूँ, पजामा, जूड़ा बांधा हुआ, टी-शर्ट और बाल बिल्कुल। आपने तो मुझे देखा है अक्सर मैं तो लेकिन अब मैंने थोड़ा चेंज किया है। अच्छा आपने किया। अब अच्छा खुद आप क्या तैयारी करती हैं अपनी ईद की तैयारियों में? क्या सबसे बेसिकली ईद का जो पहला दिन है ना, वो आपका रेस्ट डे होता है मेरे लिए, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स अपनी फैमिली में बिजी होते हैं, किसी से मिलना मिलाना नहीं होता, सब अपनी अपनी जगह बिजी है। तो वो दिन सोने का, आराम करने का, टीवी देखने ठीक का, है। शोज। सेकंड डे आप उठेंगे, तैयार
तैयार होंगे तो ईद का जोड़ा आपने सेकंड डे पहना, फिर आप मिलने के लिए निकले, अगर आप मिलने के लिए जा रहे हैं तो। अब जैसे ये बता रही हैं कि मैं खुद टी शर्ट और जीन्स पहन के निकल जाती थी, रैंडमली घूम लेती थी, और वो अभी थोड़ा सा ये हमारा एक प्ले है वो ट्रेंडिंग पे चला गया तो पहचान में आ गई नज़र। अब मैं थोड़ा सा ख्याल कर लेती हूँ कि नहीं, जीन्स तो फिर भी आप पहन लेती, मैं तो वो जो नाइट सूट वाले पजामे होते हैं वो टी शर्ट और एक मेरी बड़ी सी चादर है, इसी में मैं एक दफ़ा फंस गई करके। अच्छा, वो लोगों को यकीन भी आ गया कि आमना वाकई ऐसे निकलती है। आशियाना में गई तो वो एक समंदर है वहाँ पे, 2-3 नूर खान है, समंदर खान है, सारे पठान जो जिनकी दुकानें, वो मेरी वीडियो हो गई बहुत वायरल। अब मेरी बेटी साथ थी, बिल्कुल ये बात जो आपने की ना, ये मेरी बेटी ने कहा अम्मा एक तो आपने तेल लगाया हुआ, ऊपर से आपने जूड़ा कस के बांधा है और आप वीडियो के लिए भी रेडी होगी। मैंने कहा तो क्या फ़र्क पड़ता है, लोग मुझे रोज़ देखते ही है ना, मैं तैयार होके बैठती हूँ। इंसान को पता होना चाहिए कि भाई हम आम जिंदगी भी गुजारना है। मैं भी यही कहती हूँ। अरे लोगों ने नीचे लिखा ये देखो, अच्छा उस पे भी मुझ पे ऐसी ट्रोलिंग ये हुई कि ये देखो इनकी हालत तो देखो, ये लोग भी तेल लगाते हैं सर में। तो भाई हम नहीं लगाएंगे तेल अपने बालों में, मतलब हम इंसान नहीं है कि हम तेल नहीं लगा सकते। आपके साथ हो रहा है आजकल बाजारों में जो पकड़ लेते हैं दुकान वाले। अब मैं थोड़ा सा तैयार होकर निकलती हूँ, थोड़ा कोशिश करती हूँ कि जीन्स के ऊपर अच्छा वाला टी शर्ट पहन लूँ, या शलवार कमीज अच्छी पहन ली, सलवार कमीज पहन लूँ, मेरी बाल बेटी बना मुझे के, कहती है ज्वेलरी अपनी खाली पहन लिपस्टिक लगा लिया करें आप। हाँ वैसे वो भी लिपस्टिक लगा बात के सच है। निकला नहीं करें, कहाँ आपा, आप दिनों आम दिनों में कहाँ चश्मा दिल पहन चाहता लिया, है। लिपस्टिक लगा ली, चलो। मेरे से तो नहीं हो सकता, मैं मेरे तो से भी नहीं होता, मैं वही भी नहीं, हम तो तेल में निकल जाते हैं। तो मैं हैरान हुई कि लोग बाकी आपका क्या इमेज बन जाता है लोगों के आगे कि वो आपको समझ रहे होते हैं कि हम हर वक्त टिप टॉप रहते हैं। अरे या आपको एक बड़ा मजे का किस्सा सुनाऊं। ये मेरे आपके किस्सों के लिए तो मैंने बुलाया आप लोग। मेरे घर ना, मैं बड़े मतलब माई जैसे मासी काम करने वाली होती ना, इस तरह मेरे एक शलवार लाल कलर की, पीले कलर का कमीज, नीला दुपट्टा, ऐसा कमर में मुतंजन बांधा हुआ। बनी हुई थी। हाँ जी, मैं तो मासी बनी और मैं अपना सहन धो रही थी। हाँ। ठीक है, तो हमारा एक डायरेक्टर आया फिल्म की बात करने। अच्छा, तो वो आया तो दरवाजे में खड़ा, जी एक्सक्यूज मी, बात सुनिए, वो ज़रा मैडम को बुला दें, ज़रा मैडम को बुला दें। मुझे कह रहा, मैंने देखा, मैं तो पहचान गई कि ये सईद साहब है। मैंने कहा अच्छा आप आ जाएं, अंदर आ जाएं। नहीं आप बुला दें। मैंने कहा आप आ जाए ना, अंदर आ जाए। अब वो आया अंदर, मैंने कहा चप्पल उतार दे। हाँ, मैं तो फर्श धो रही हूँ। हाँ, आप चप्पल उतारे अंदर। वो तो उसको थोड़ा माइंड हुआ कि मैं चप्पल उतारो, बोला खैर आ गया, अंदर आके बैठ गया। अब मैंने कहा हाँ भाई, अब मैं ऐसे दुपट्टा ना, हाँ भाई बताओ क्या बात। कहता मैं आपसे कह रहा हूँ जाए मैडम को बुला दे। देखे इतनी तब्दीली आई हुई। कसम खुदा की, पहचान झूठ में कह नहीं रही। आई। ना, तो मैंने कहा भाई, मैंने कहा किस मैडम को बुलाऊं? जी अफशा बेगम को बुला दें। तो मैंने कहा मैं ही तो अफशा बेगम हूँ। तो कहते आप अफशा बेगम हैं? अच्छा तो ऐसा करें, फिर उनको बोलना शाम को ऑफिस आ जाए। फिर उनको कहता उनको बोलना शाम को ऑफिस आ जाए। और चला गया उठ के। मैं हैरान, मैंने कहा मैं जाके आईने में देखा बाल बिखरे हुए। हाँ, तो अच्छा, नहीं झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगा क्या रही थी। कसूर उस बेचारे अजीब का। हालत में रही, देखी मैंने अपनी शक्ल देखी, मैंने कहा हाँ, सही बेचारे ने नहीं पहचाना। अच्छा आप दोनों को पूछ रही हूँ, आपसे भी पूछ रही हूँ कि ये दावतों पे जाना पसंद है या लोग आपके घर आए होस्ट करना पसंद मुझे तो आना पसंद है। हाँ। लोग मेरे घर आए, नहीं, मुझे host जाना करें, खिलाऊं। पसंद तुम पकाने से चोर हो, मैं पकाने ये में भागती है हर पकाने। चीज से छोड़ हूँ भाई। नहीं। मैं चाहती हूँ मैं खाना बनाऊं, मेरे घर मेरे दोस्त आए, खाना खाएं और खुश। मुझे ये पता है आपको, आपके घर में अगर कोई आप दावत रखें तो आप सबसे ज्यादा खुद बिजी होते हैं। बिल्कुल आपके पास बात सही बैठने है। का टाइम नहीं होता, आपको चाय पानी बर्तन चीजें सब अच्छा एक स्ट्रेस होता है मुझे मेरे भी घर कि में बस ऐसा नहीं होता। मेरे अच्छा घर अब में खाना। मैंने ऐसा क्या नहीं सोचा है, मैं किसी पहले को भी पका कहीं लेती लेके हूँ। जाना हो। हाँ, पका तैयार हूँ। पका के जब मेहमान आने का टाइम है, मुझे पता है उन्हें 8 बजे बुलाया है, तो मैं सारा कुछ पका वका के दम पे रख के मैं आके तैयार बैठ होगी। जाती हूँ, तैयार वैयार होके बैठ जाती हूँ आके। हाँ, अब ये वो मैं जब भी यही आते हैं ना, करती सब नहीं लोग फिर आ भी जाते हैं। कितना मुश्किल होता रहने है। दो हुमा, आपको तुमने बस देखा पकाना है ही ना, नहीं दावतों है। में देखा है ना अब तुमने मेरे किस तरह बच्चे कर रहे होते हैं। नहीं नहीं, मैंने रखना, तो सोचा करना। कि किसी को कहीं लेके जाना हो ना, बाहर ले जाओ। आप नहीं, वो आराम जो से घर की खाओ रौनक है ना, भाई। वो घर छोड़ो, की जो है। घर में मजा आता है वो बाहर का। जो बाहर घर तो की रोज खाते ही रहते ना। कैसे कभी करें इधर, आप, कभी पता है, उधर। बड़ा बड़ा स्ट्रेस हो जाता है भाई, बड़ा स्ट्रेस होता नहीं नहीं, घर का खाना मजे का होता है, घर में पकाने की एक आपको अपनी मैं रौनक अभी होती है। बोलूंगी ना तो आप बोलोगे हाय हाय कैसी बातें करती है। मैं बताऊं सही बोल रही हूँ। मैं अभी पिछले दिनों ना मैं टीवी देख रही थी, अच्छा तो टीवी देख रही तो उसमें जियो के कोई होता है शो, तो वो देख रही थी तो उसमें दिखाया कि मुर्गियाँ जहाँ पे फार्म हाउस है वहाँ पे मुर्गियाँ मरी हुई
इतना बड़ा ढेर लगा हुआ मुर्गियों का। और वहाँ पे वो 8 रुपए किलो बिक रही है वो मरी हुई मुर्गियाँ। और कोई 8 रुपए किलो? हाँ, मरी 8 हुई जो रुपए थी। किलो। मरी हुई? हाँ। और ये जो दुकानदार और ये जो होते हैं ना, ये लोग जाके वहाँ से खरीदते हैं मुर्गियाँ और वो लाके अपने डीप फ्रीजर में साफ सुफ करके रख लेते हैं। अब सुनने वाली बात है, मैंने अपने मुर्गियाँ, मैंने कहा यार ये ऐसी मुर्गियाँ, हमें मरी हुई मुर्गियाँ जो टिक्के बेच रहे हैं, जिनके पास वाकई, टिक्के फ्राई होते हैं, वो 9 रुपए का टिक्का, 10 रुपए का टिक्का पहले होता था। अब तो पता नहीं 50-45 रुपए का हो गया। नहीं ज्यादा का है, कहाँ बैठी है? 50 कितने का? मैंने 250-300 रुपए का टिक्का हो चुका है। 300 अरे रुपए भाई का। मैं तो खाती ही नहीं। 500 350 350 का। मैं तो बाजार का 450। टिक्का खाती ही नहीं। टिक्का छोड़ो, मैं तो समोसे भी नहीं खाती बाजार क्यों? के। बस मैंने ये चीजें देख देख के आप मेरा खुद दिल खराब बनाती हो गया। हैं, चलें, अच्छा। हाँ नहीं, देख देख के दिल खराब हो गया। अच्छा, ये पूछने वाली बात है हम डॉक्टर साहब से कि ये जो इस तरह की मुर्गियां मरी हुई पका के हमें यहाँ टिक्का दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह है? तो नुकसानदेह है कि नहीं, देखिए ये बहुत ज़्यादा बताओ। नुकसानदायक। ये तो खैर कॉमन सेंस की बात है ना कि अगर कोई भी मरा हुआ जानवर, वो पता नहीं वो कैसे मरते हैं, कौन सी डिजीज वो उसको कैसे हो मरा, जाती है, किसने तो कैसे मुर्गियाँ मरा, तो ठीक इतने है? ढेर से मर गई ना, तो वो तो कोई बीमारी से मरती है ना मुर्गियाँ बिल्कुल इतनी सारी। बिल्कुल। कहते हैं कभी कभी ये जानबूझ के भी कह देते हैं बर्ड फ्लू हो गया, ये हो गया, ताकि मुर्गियों का रेट सस्ते हो जाए। बिल्कुल नहीं, ये एक नहीं, देखे नहीं। हमारे पाकिस्तान में हम नाम के मुसलमान है, सीधी सी बात है, लेकिन वही काम जो एक काफिर भी नहीं करता है, हम वही बिल्कुल काम नहीं करते, हैं, सही बिल्कुल। कह रहे हैं। तो हम तो मुसलमान है ही नहीं। और आपको पता है बाहर के मुल्कों में कितनी जबरदस्त पाबंदी हर चीज के ऊपर है। बिल्कुल चेक करते हैं ना, एक एक चीज। हर एक चीज, मसाले तक चेक होते हैं। हाँ हमारे जी। यहाँ तो कुछ उनके नहीं। रेस्टोरेंट बंद हो जाते सिर्फ हम लोग कंस्पिरेसी, गलत दिमाग चलाना गलत बातों में, इसको तंग कर लो, ये कर लो, इधर से खांचा कर लो, इधर कुंडा डाल लो, ये कर लो, हाँ। किसी के घर के बाहर कुछ बिजली कर चोरी दो, कर रहे हैं। बिजली चोरी कर ली। अब तो खैर बड़ा मुश्किल है बिजली चोरी भी करना, बिजली के तो माशाल्लाह बिल इधर कहाँ पहुंच गए, लेकिन अब तो उसमें ज्यादा भी तो- हमें तंग किया जा रहा है, सही बिजली कह- में भी सही तंग किया जा रहा है। और यहाँ हम किसी को गलत, वो इसी चीज़ में दिमाग चलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में कसम से वाकई सच्ची बात है, कोई दगाबाजी नहीं है। भाई वहाँ रेस्टोरेंट की सफाई के ऊपर बंद हो जाते हैं बड़े रेस्टोरेंट। बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े रेस्टोरेंट। ये हलीम, जो हलीम है ना, इसका जियो वालों ने दिखाया था। मैं तो जियो का नाम इसलिए ले रही हूँ कि उनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैंने देखी है उसमें, कि वो बड़े होटल, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंटल होटल है, उसके ग्राउंड है, इतना बड़ा नहीं ग्राउंड। आपा, ये सिर्फ चैनल ने नहीं, ये पंजाब में फूड मिनिस्टर्स इन्होंने मिनिस्टर, बड़ा उनका काम किया काम है। होना चाहिए। रेस्टोरेंट्स यहाँ अल्लाह के पकड़े वजह से लोगों सिंध के, में भी देख गंदगी ले। इतनी मशहूर पंजाब मछली में तो थी, चलो हो जाता है, सिंध को भी तो देख ले सिंध कोई। में भी, अब कराची में तो भी। गंदगी तो दिखे अल्लाह। अब वो तो बकरे जो होते हैं ना, सिरी पाए गंदे बाल, हाय हाय। उसी में वो हलीम बना रहे। आपको पता है वो जो पाए बड़े मशहूर हैं, वो जो मछली मजंग की क्या वो इतनी, उसके जब पीछे किचन में गए तो कितना गंद निकला। ये तो आप मेरे देख ख्याल से के नहीं कुछ खा काम तो सकते। किया है इन्होंने। अब लोग डरते हैं। देखें ये जो एक आ गया ना हमारे हाथ में, ये जो टूल है, हाँ। इसने बड़ा एक गैजेट ने फायदा भी कर दिया है बहुत। कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, अब देखें फौरन रिकॉर्ड करें। फौरन बट रिकॉर्ड हो जाता है। बिसाइड एवरीथिंग आप अभी भी किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, वेटिंग पे होंगे आप। हाँ, वेटिंग पे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही, फ्राइडे सैटरडे की रात, बहुत बिल्कुल। तो संडे की रात। कैसे है मुझे तो बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही है। वो देखें आप कह रही हैं कुत्ते को खाल बना के घुमा रहे हैं, तो कहाँ इंसान जाए। तो बड़ी कुर्बानी मजे की पे बात, आज काटे से काफ़ी साल पहले मैंने एक न्यूज़ में देखी थी, ये कोरंगी साइड में, इसी साइड में ही ये उसके गधे के गोश्त चलो दे रहे थे। गधे का गोश्त। नहीं, वो तो चाइना जाता है ना सारा। वो चैनल नहीं नहीं, दिखाया, आप पाकिस्तान में ही दे रहे हैं। चैनल ने दे रहे दिखाया थे, कि उसको ये फिर बाद में हाईवे है ना, मीडिया हाईवे, वालों ने सुपर उसको हाईवे, coverage- हाईवे के पास कोई जगह है, आपके पास तो बड़े मजे के किस्से होंगे ऐसे। बहुत पता नहीं कोई हाईवे पे जगह है, वहाँ पे ना गधा काटा। चलो गधा काट के उसका सर तो फेंक दिया, उसकी खाल उतारी, उन्होंने गोश्त के 4-5 पीस बनाए और वो चटाई की टोकरी होती ना, उसमें उन्होंने रखा और वो साइकिल पे लेके चला आ रहा है। अब वो बंदा पीछे 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 गाड़ी में उसको चेस किया। एम्प्रेस मार्केट गए, एम्प्रेस मार्केट के पास उसने रखा। अब वो उसने देख लिया कि मेरे पीछे गाड़ी लगी हुई है, उसने साइकिल वहाँ खड़ी की, इस गेट से घुसा, उस गेट से निकल के चला गया, साइकिल वहीं खड़ी हुई है। बिल्कुल। वो खड़े हुए जो क्या वो बेचने के लिए आएगा तो बिकेगा। हाँ, तो उन्होंने जाके अंदर पूछा कि भाई ये जो साइकिल खड़ी की है, वो वो बंदा बंदा कहाँ गया? तो कहते वो तो इधर से निकल के चला गया। तो कहते वो कौन था? तो कहते वो गोश्त देता है हम लोगों को लाके। देखो आप लोग गोश्त खरीदते हैं उससे? बोले हाँ। तो कहते उसका तो गोश्त बास्केट में पड़ा हुआ है, बस वो अभी दे देगा।
वो बास्केट वाला गोश्त वहाँ पे मार्केट में आता है, फिर वो टुकड़े करके बेचते हैं। तो ये गधे का बताएं, गोश्त जो ये बच रहा हरकतें था ना, कर रही ये थी। ये चीज़ तो ये मैंने देखा, मैंने कहा अल्लाह गोश्त ही नहीं खाना। मैं तो जाती थी कोरंगी में जाके मैं वहाँ पे बकरा खरीदती थी, बकरा खरीद के वहाँ पे कटवा के उसके पीसेस ये मेहनत का काम है ना, ये हर बंदा नहीं। अपने फ्रिज में रखती थी सही। कि एक आध हफ्ते का गोश्त, 15 दिन का, 20 दिन का। ये तो बड़ा लंबा काम है। एक तो चीज करती थी मैं, क्या करूँ, खाना जो होता है। अच्छा, ये मुझे बताइए, जो हम दिखावा करते हैं आपा, इसकी क्या वजह बन सकती है? कि वजूहात क्या होती है कि लोग मजबूरी में दिखावा कर रहे हैं या कॉम्प्लेक्स में कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स। लेकिन कुछ शोशा आपा ये भी शोशा। तो होती है ना कि शायद हमारे कुछ करने से लोगों को नजर आएगा तो वो ये करने लग जाएंगे। वो करने लग जाएंगे, नहीं जैसे उनको charity हम ये work है। बताना चाहते, हम आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, ठीक है। समझ है। हम अपना आप ऊपर दिखाएंगे तो आपको नीचा आपको थोड़े सा वो होगा ना, क्या है ये तो इतना करते हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये होता है नीचा दिखाने मेरी के अम्मी लिए कहा सोचा करती करते हैं, आपके ऊपर आते हैं तो ब्रेक आ जाती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, नहीं आपसे ही कंटिन्यू करूंगी। अब ये क्योंकि मैंने बात करनी कि दिखावा करने की वजूहात क्या हैं, क्या हम कॉम्प्लेक्स्ड हैं या हम मजबूरी में कर रहे हैं या प्रेशर में कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम दिखावे पे बात कर रहे थे और कल तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी, आज से ही शुरू हो जाएंगी। दिखावे पे आप कुछ कहती थी कि आपकी वालदा कुछ कहती हैं। मेरी अम्मी हमेशा कहा करती हैं कि दिखावा वो लोग करते हैं जिनके बीच में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। जो लोग, हमारे पंजाबी में एक लफ्ज़ बोलते हैं रज्जे हुए। जो रज्जे से मुराद होता है वो लोग जो भरे हुए होते हैं, मतलब जो ख़ानदानी लोग होते हैं, जो रज्जे हुए होते हैं, वो दिखावा नहीं करते, चाहे वो कितने अमीर क्यों ना हो। बिल्कुल। लेकिन अब दिखावा एक मजबूरी बन गया है। क्यों? क्योंकि हमारे फ़ोन्स के ऊपर हम लोग जो चीज़ें देखते हैं वो, अब देखिए फर्शी शलवार कहते हैं $9। हाँ जी, मीठी, हाँ, और हाई मिडिल क्लास में। अब देखिए पिछली मीठी ईद पे 1 साल पहले से वो फर्शी शलवार पहन रहे थे मॉडल्स, किसी ने नोटिस नहीं किया। उसके बाद उस ईद पे फर्शी शलवार पहनना ऐसा हो गया था कि वो फर्शी शलवार लाजिम हो गया था। कि अब हो देखिए जितने डिजाइनर्स थे उन्होंने कपड़े निकाल के रमजान के शुरू में बेच डाले थे। हाँ, लोगों ने रमजान के शुरू में कपड़े खरीद लिए थे ना, कि रोजे बढ़ जाएंगे, फिर कौन जाएगा शॉपिंग्स करने के लिए। तो जो लोग ईद के, अब जैसे मैं अपना ईद का जोड़ा पहले दूसरे रमजान को ले चुकी थी, ठीक है, वो एकदम फर्शी शलवार का ऐसा गुबाला उठा कि मैंने सोचा मैं क्या नया जोड़ा लूं जाके कि मैं ईद के दिन और आप सोचिए कि उस वक्त डॉलमेन में जितने भी ब्रांड्स थे, जितने भी कपड़े सिले सिलाए लोग बेच रहे थे, किसी के पास फर्शी शलवारें नहीं थी, क्योंकि बिक चुकी थी। क्योंकि बिक चुकी थी और उन्होंने वो खेप बनाई ही नहीं थी। वो तो मिडिल ऑफ द रमजान एकदम बबला उठा के फर्शी शलवार वो ऊपर से बस फिर टीवी पे इतना कॉमन हो गया, फिर इंस्टा पे कॉमन हो गया कि फर्शी शलवार तो पहननी है, मर्दों ने पाइंचे खुले करा लिए। ये शो ऑफ था, ये शो ऑफ था, पूरा दिखावा था ये, ठीक है। अच्छा, अब गलती से किसी ने कॉटन में कपड़े बनाए थे तो फर्शी शलवार सही नहीं बनी। कई लोग बड़े हिडियस लग रहे थे, बिल्कुल, बहुत सारे लोग बड़े बुरे भी लग रहे थे उन कपड़ों में, बिल्कुल। और कुछ लचक वाला होता है कपड़ा, स्पेशली मोटी खवातीन में फर्शी छोटी कमीज नहीं अच्छी लगती। अपने जिस्म के हिसाब से इंसान बेचता है, कोई बॉडी शेपिंग मॉडल्स होती हैं, कपड़ा पहनना जी, उसका भी एक तरीका होता है। बिल्कुल हर बंदे को सूट नहीं करता। मैं पैंट पहन के घूमूंगी, बिल्कुल ना। और अब मसला ये कि हमारे जो हाई मिडिल क्लास हैं, जब रिश्ते हो रहे हैं ना लड़कियों के, वही तो, वो उन पे बड़ी मजबूरियां हो गई हैं। वो दिखावा मजबूरी का है। मैं आपको समझाऊं, मैं एक फैमिली को जानती हूँ, मैं एक फैमिली को जानती हूँ आपा, आप यकीन करें, उस बच्ची की कहीं ज़ाहिर है कॉलेज में लड़का मिला, यूनिवर्सिटी में, वो ज़रा हाई लेवल हाईटेक लड़का था, तो रिश्ते के लिए आना था, घर बार अच्छा था। बेटी ने माँ बाप को कहा सोफे कहीं से लाएं, चेंज करें, एक गाड़ी खड़ी की। यकीन करें इस दिखावे के दौर में, मतलब उसको दिखावा उनको इसलिए करना पड़ा कि जी ससुराली आएंगे तो वो कहेंगे कि जी इनके घर में तो ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ दिखावा मजबूरी भी बन चुका है। और सबसे बड़ी बात है आप देखिए इस बात को कि ये कॉम्प्लेक्स भी है। उस लड़की को, अगर लड़की और लड़का जानते थे, क्लास फेलो थे, तो लड़की उस लड़के को बताती कि भाई मेरी ये रियलिटी है, ये रियलिटी है मेरी। जो पढ़े लिखे लोग हैं वैसे चाहिए ना, बताना चाहिए था ना।
अब वो वाकई इतनी नर्वस हुई होगी कि दिखावा इतना बड़ा करना आदमी पड़ता है। है, मैं इसके सामने क्या लगूंगी। अल्लाह माफ़ करे, वैसे एक बात मैं बताऊं, हमारे यहाँ लड़कों की परवरिश हमारे माशरे में बहुत बुरी की जाती है। अगर वो लड़का, उसका बैकग्राउंड तो लड़की ने नहीं देखा था ना, लड़का तो लड़की को अपने घर नहीं लेके गया होगा, लड़के ने अपनी कहानियां सुनाई होंगी, हम ऐसे हैं, हम ऐसे, मैं ऐसा, तो उसने कहा भाई ये ऐसा तो मैं कैसी। तो वो परवरिश की बात है ना, ये हमारे यहाँ बहुत गलत हो रहा है ये कि बहुत आप गलत हो रहा है। लड़कों की जो अपब्रिंगिंग कर रहे हैं ना, वो बड़े दूसरे दिमाग से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे, कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं आपा, जो समझदार हैं, समझते, बल्कि वो माँ बाप को उल्टा समझा रहे होते हैं। जी बिल्कुल सही कि बात। आप अम्मा ये गलत बात कर रही हैं। हमारे बच्चे हमें खुद समझा देते सही हैं। बात है, हम कुछ अगर ऐसे देखें, होते हैं। हम भी उसी पुराने ज़मानों के हैं, हमने जो दौर देखा हुआ है, ज़ाहिर है कि जेनजीज हैं, हम भी कहीं तकियानूसी बात कर ही जाते हैं, कहीं ना बिल्कुल कहीं सही है। करते हैं कि नहीं आप? हाँ, बिल्कुल करते हैं। तो हमारे बच्चे तो हमें हमारे समझा बच्चे रहे हमें कह भी रहे होते हैं ना, क्या ये आपके दौर की बात नहीं है, ये हमारा है। अब देखिए, मेरी एज के जितने भी मेरे कजन्स हैं, उनके बच्चे अब जेंजीज हैं सारे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, उन बच्चों को अगर आप मिलो ना, तो वो दिखावे में इतने नहीं है, नहीं है, लेकिन फिर जब आ जाते हैं डिवाइसेस के ऊपर ना, Devices। फिर दिखावा है बच्चों में। बस ये भी तो दिखावा है, उसके ये भी पास तो ये है फोन है ना। तो मेरे पास क्यों नहीं है। मतलब आईफोन इज अ ट्रेंड ना, फैशन है। बहुत हो आईफोन गया। के अलावा भी बड़ी चीजें हो गई नहीं और है। भी तो है, जूते तक वो करते कपड़े, हैं, जी जूते जूते हैं, गाड़ियां जिसमें बच्चे पिक एंड ड्रॉप होते हैं, ड्राइवर है कि नहीं है। रिश्ते करने में दिखावा है, रिश्ते करने में दिखावा है। तो खुदा के वास्ते दिखावा करना, ये हम दिखावे का आज हमने टॉपिक इसलिए रखा था कि कुर्बानी पे तो हमने कर ली कि वो तो एक दिखावा कर ही रहे हैं, जा तो वो गरीबों को रहे, वो भी दिखावे में ना। इसलिए हम बात करें, आपने कुर्बानी की दिखावे के लिए कि हमने बड़ी कुर्बानी की, उनको फ्रिजों में ना भरें। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जरूरतमंद है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू हुमा, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, एक बहुत ही मज़े का ईद का शो आपके लिए लेके आएंगे, देखना ना भूलिएगा। आपकी स्क्रीन्स पे होंगे बोल एंटरटेनमेंट की तरफ से, बहुत ही मज़ेदार हल्ला गुल्ला होगा। सो स्टे ट्यून, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।